Assalamu alaikum ji. My name is Shmaila. I'm clinical psychologist and we have been doing this program previously also. So welcome. आज हमारा जो टॉपिक है वो है मॉड्यूल नंबर 4 के ऊपर एंड बेसिकली इट्स अबाउट द बिल्डिंग इंडिपेंडेंस एंड लाइफ स्किल्स। इसका ये मतलब है कि हमारे पास जितने बच्चे आ रहे हैं जो न्यूरो डाइवर्सिटी में आ रहे हैं स्पेशली डीलिंग विद ऑटिज्म, हमने उनको इंडिपेंडेंट बनाना है अपनी लाइफ के अंदर। और खाली लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं बनाना, उनको हम लोगों ने एक स्किल दे देनी है जिसकी बेसिस के ऊपर वो लोग अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकें। और इसके लिए मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये लेक्चर दूंगी। इट इज़ नॉट ऑन पावर पॉइंट, इट इज़ ऑन वर्ड सो दैट यू पीपल डू नॉट हैव टू मेक नोट्स स्पेसिफिकली। अब ये देखने में आया है अभी लेटेस्टली कि जो ऑटिज्म की एम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान, तो बहरहाल थर्ड वर्ल्ड कंट्री में शामिल हो रही है जहाँ पर हम ऑटिस्टिक बच्चों के लिए अभी कोई विलेज वगैरह नहीं बना सके, कोई उनको सेपरेट कम्युनिटी नहीं दे सके, कोई हम उनको सेपरेट उनके लिए कोई जॉब क्राइटेरिया डिफाइन नहीं कर सके। ऑटिज्म तो बहुत दूर की बात है, हम यहाँ पर हमारे जो स्लो लर्नर्स हैं हम उनके लिए मैट्रिक में अभी तक हम प्रोग्राम चॉकआउट नहीं कर सके जिस तरह बाहर हो रहा है। और तो लिहाजा बाहर की लोगों के साथ हमारा कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने आपके सामने जो स्लाइड पिक्चर डाली है, द प्रॉब्लम विद ऑटिज्म एम्प्लॉयमेंट इन यूके, तकरीबन 700,000 वहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिसमें से 85% अनएम्प्लॉयड हैं। सो ये फिगर आपने अपने जहन में रख के इस लेक्चर को सुनना है कि 85% अनएम्प्लॉयड हैं। अब इसको अब तो हम ज़्यादा कर देंगे जब से एआई वाला कंपोनेंट आया है और बहुत से नॉर्मल बच्चे, नॉर्मल लोग जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं, उनको जॉब से निकाल दिया गया है। और 61 ऐसे बच्चे हैं जो अभी डेस्परेट हैं कि हम काम कर लें और उनको काम नहीं मिल रहा है। और इस पूरी पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ 11% वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अब 51% वो है जिनको मतलब जिनको एम्प्लॉयमेंट का चांस मिला ही नहीं है या वो कर ही नहीं पाए हैं। और हमारे यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट है कि हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का जो है ना क्राइटेरिया वो है ही नहीं, वो मौजूद ही नहीं है यहाँ पर। नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है तो ऑटिज्म की तो बात ही और है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है। अब जो हम यहाँ पर सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज़ व्हाट आर द एसेंशियल लाइफ स्किल्स फॉर द ऑटिस्टिक अडल्ट्स और एडोलेसेंट्स। अब हमने क्यों लाइफ स्किल इसलिए देना है ताकि हम उनकी क्वालिटी को बेहतर बना सकें। क्वालिटी बेहतर बनाने से मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंस हो जाएं। जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं उन पेरेंट्स की सबसे पहले एक ही डिमांड होती है कि जी ये स्पीच आ जाए और ये अपनी बातें बता सके और उसके बाद ये अपने काम इंडिपेंडेंटली कर सके। अब इंडिपेंडेंट वाला जो क्राइटेरिया है अगेन दैट इज समथिंग दैट इज़ वेरी नॉर्मल। हम नॉर्मल बच्चों के अंदर भी ये कंपोनेंट लेके आ रहे होते हैं कि जी बच्चों को नॉर्मल होना चाहिए, बच्चों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बच्चों को अपने काम खुद करने चाहिए। सो हम न्यूरो डाइवर्सिटी के अंदर ये वाला कंपोनेंट देखेंगे कि हमने इन बच्चों को इनके मुताबिक इतना इंडिपेंडेंट उनको बनाना है कि वो वॉशरूम खुद जा सकें, वो अपना छोटा मोटा खाना खुद बना सके, अपने कपड़े खुद चेंज कर सकें, उनको धो सके, उनको इस्त्री कर सके, इस तरह की चीज़ें वो कर सकें। उसके बाद उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जी इमोशनल रेजिलेंस आ जाएगी और वो जो एक मेल्ट डाउन बिहेवियर होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और उनको फिजिकल कंस्ट्रेंट्स नहीं मिलनी पड़ेंगी। दूसरा कंपोनेंट लाइफ स्किल्स में ये भी आता है कि हमें उनको ये सिखाना है कि उन्होंने कौन सी चीज़ें नहीं लेनी जिसकी वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ जो है वो डिटोरेट हो सकती है। और उसके बाद हमने उनको ये भी सिखाना है कि जब वो इरिटेट हो जाते हैं या वो स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हम उनको कौन से ऐसे टास्क सिखाएंगे जिसकी वजह से उनका मेल्टडाउन बिहेवियर मत आए।
नंबर थर्ड पे हमने जो लाइफ स्किल इसलिए सिखानी है ताकि वो सोशलाइजेशन कर सके, उनको कोई छोटी मोटी सी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एम्प्लॉयमेंट एज इट तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कोई फैमिली में कोई बंदा काम कर रहा है किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर हम उन बच्चों को इनकॉर्पोरेट कर सकें किसी ना किसी असिस्टेड वर्क के लिए। जिस तरह के हमारे यहाँ पर बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उनको छोटे छोटे कामों के लिए हायर किया जाता है, उस काम के लिए हम इन बच्चों को हायर कर सकें। एजुकेशन जितनी हो सकेगी उतनी इनको हम करवाएंगे। और उसके बाद इट विल ऑल्सो हेल्प देम टू डेवलप देयर, इन्हांस देयर सेल्फ एस्टीम। बहुत दफ़ा आपने ये देखा होगा कि जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी जब हम बाकी बच्चों को लेके बैठते हैं तो ये भी अपनी कॉपीज लेके आ जाते हैं कि जी ये मुझे ये वाला काम करवाए। सो बेसिकली दे डू वांट कि अगर मदर या फादर जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं आ, अपने एक बच्चे को कि वाओ वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें स्टार मिला है, वेरी गुड, तुम ये काम करो फिर तुम्हें टीवी देखने को दे दिया जाएगा, या तुम्हें मैं बर्गर दे दूंगी, समथिंग लाइक दिस, वट एवर what the mother is going to design for the child। तो उस लिहाज से दे रियली फील वेरी, दे ऑल्सो फील कि अच्छा उनके साथ भी ये काम होना चाहिए है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए भी हमें इन बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाने हैं। एक कंपोनेंट जो अब देखने में आ रहा है कि जब प्यूबर्टी हिट करती है तो उस वक़्त इनके अंदर जो स्ट्रेस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर एक लड़का है और वो जिस तरह विजुअल ऑटिज्म है और दे दे लुक इनटू यू एंड दे लाइक दे स्कैन यू वेरी वेरी माइन्यूटली, और वो बहुत देर तक बाज दफ़ा गेज आपको दूर से बैठे आपको गेज करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कुछ लोगों को जिनको नहीं मालूम होता कि द चाइल्ड हैज़ ऑटिस्टिक ऑटिस्टिक ट्रेट्स। तो वहाँ पर उनको सोशल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उनको स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। मदर आके कह देंगी क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं देखो उसको। या अगर वो उसको कुछ सेंसिटिव इशू है और किसी लड़की ने परफ्यूम लगा दिया हुआ है तो वो बच्चा जो है वहाँ पे चला जाएगा और जाके स्मेल करना शुरू कर देगा। आई मीन ही इज गोइंग आफ्टर दैट परफ्यूम, ही इज नॉट गोइंग टू गो आफ्टर दैट गर्ल। लेकिन हमारे यहाँ पर ये स्टिग्मेटाइजेशन वाला कंपोनेंट जो है बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, जिसकी वजह से वर्क प्लेस के ऊपर काम करना इन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसको हम एक वर्ड यूज़ करते हैं सर्विस क्लिफ। सर्विस क्लिफ हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि जब हम इनको कम्युनिटी के अंदर लॉन्च करते हैं तो इनको इनको इश्यूज आते हैं। मतलब जो, अगर सपोज जिस तरह हमारे वहाँ पे किचन है तो हमारे वहाँ पे दो बच्चे जो हैं वो उस किचन में जाके काम करते हैं, तो बाज़ दफ़ा उनको नहीं पसंद होता कि माइक्रोवेव किस तरफ रखा हुआ है, कि माइक्रोवेव यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसको इस तरफ होना चाहिए है। और जो फ़ैन है उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो लाइटनिंग इफेक्ट है वो मतलब क्लियर वाइट लाइट नहीं होनी चाहिए, येलो लाइट होनी चाहिए। इस तरह की कंप्लेंट्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। और अगर हम उन्हें कहें कि ओके अब्दुल्ला यू गोइंग टू हैव एन अदर पार्टनर टुडे इन योर किचन, उस पर वो एतराज़ करते हैं, नहीं मैंने उस लड़की के साथ नहीं बैठना है, मामा कहती है उस लड़की के साथ नहीं बैठो। सो देन वी हैव टू काउंसल देम कि नहीं, वो लड़की जो है वो आप, शी इज जस्ट लाइक योर सिस्टर एंड शी इज गोइंग टू कम एंड वर्क विद यू ऑल्सो। ये वाला कंपोनेंट, सो जब हम इनको कम्युनिटी के लिए लॉन्च कर रहे होते हैं तो हमें ये वाले चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। और अगर वो बच्चे, वो लोग जो नॉर्मल हैं, उस वक़्त वो जब हंसेंगे या कुछ भी करेंगे तो ऑब्वियसली दीज चिल्ड्रन फील कि जी वो मेरे ऊपर हंस रहा था, वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, तो वो अपने शेल में वापस चले जाते हैं। सो हमें सर्विस क्लिप का जो है कंपोनेंट वो भी हमें देखना पड़ेगा। अब जो लाइफ स्किल्स के अंदर जो 7 कंपोनेंट्स आते हैं वो हैं, नंबर 1 इज सेल्फ केयर, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसके अंदर अक्सर मदर्स अब ये कह रही हैं कि जी अगर इट्स अ फीमेल है तो हाउ यू गोइंग टू टीच द फीमेल कि उसने अपने साइकिल के लिए उसको अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है तो शी हैज़ टू चेंज हर पैड्स। और अगर वो मेल है और अगर वो नाइट फॉल हो जाती है सो हाउ ही इज़ गोइंग टू मैनेज दैट कंपोनेंट। एक मदर जैसा वो कहती है कि जी जब इसका ट्राउज़र गंदा हो जाता है तो ये उसी वक्त वहीं पर ही उतार देता है और अपना ट्राउज़र चेंज कर देता है और घर में बहन फिर रही होती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। भाभी का रूम है, वो एकदम दरवाज़ा खोल के भाभी के रूम में चला जाएगा और चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देगा, भाभी को ये बातें पसंद नहीं आती हैं। सो दीज आर दोज कंपोनेंट्स जिस पे हमने उनको
ट्रेन करना है कि उन्होंने अपना ख्याल खुद रखना है। दिस कंपोनेंट एडोलसेंस के अंदर जब हम लाइफ स्किल्स की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें ये वाला कंपोनेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्वियसली जब प्यूबर्टी हिट करेगी तो हार्मोन्स डेवलप होंगे, जब हार्मोन्स डेवलप होंगे तो आपकी नज़र जो है वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली उस तरफ जाएगी, मतलब मेल्स और फीमेल्स की तरफ ऑटोमेटिकली जाएगी। सो दैट इज़ अ कंपोनेंट दैट वी हैव टू केटर ऑल्सो। और हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पर लोग इस बात को नहीं केटर कर रहे होते कि जी अच्छा जी ये बीमार है, तो बीमार है तो फिर क्या हुआ, अच्छा भला तो है, देख तो सकता है, चल तो सकता है, फिर क्या हुआ है, तुमने इसको नहीं सिखाया कि तुमने वो मेरी बेटी को इस तरह देख रहा है। आई मीन पीपल डोंट एडहर टू द डिसेबिलिटी द चाइल्ड इज हैविंग। उनके लिए आज भी पेरेंट्स के लिए, जो लोगों के लिए डिसेबिलिटी है कि जी द चाइल्ड इज लिम्पिंग और द चाइल्ड कांट सी, वो लाइक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को भी ये बात नहीं कहते कि मतलब आई जस्ट मेट अ मदर यस्टरडे, शी सेड कि जी लाइक मेरे घर वाले कहते हैं कि अच्छी भली तो है, बात तो कर लेती है, समझ तो लेती है, तुम इसको घर के काम क्यों नहीं करवा रही हो, स्कूल में दाखिल करवाने की क्या जरूरत है उसको। they do not have it, and when you tell them कि जी bring them over and we're going to counsel them, कहेंगे लो हम क्यों जाएं जी, डॉक्टर सब पागल है। आई मीन वो वाला कंपोनेंट आज भी हमें फेस करना पड़ा है। सो जब हमने इन लोगों को कम्युनिटी के अंदर लॉन्च करना है तो हमें ये वाला एस्पेक्ट देखना है कि उन्होंने अपना ख्याल रखना है। अभी तक जिस तरह एक बच्चा है उसके फादर जो हैं वो अभी भी उसको उसकी शेव खुद करते हैं, अंडर आर्म्स में भी और बिटवीन द लेग्स भी। अब ये वाला कंपोनेंट भी हमें देखना है कि कब तक, और अगर हम ने उसको खुद ये सिखाना है कि उसने अंडर आर्म्स को और अंडर बिटवीन द लेग्स उसने शेव करनी है, तो हम क्या चीज़ इस्तेमाल करके उसको बताएंगे और कैसे उसको बताएंगे, और हम जो पैक्स की डिज़ाइनिंग है वो किस तरीके से करेंगे, और कितने ट्रायल्स हम देंगे, और क्या गैजेट यूज़ करेंगे हम जिसकी वजह से उनकी पर्सनल हाइजीन ठीक रहे। एक ड्रेसिंग का कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इनको कम्युनिटी में लॉन्च करेंगे तो अक्सर जिस तरह कैफेटेरियाज हैं तो वहाँ पर एक यूनिफॉर्म डिज़ाइन है। अगर यूनिफॉर्म डिज़ाइन है, या हम उनको कहीं स्कूल में हम उनको लॉन्च कर रहे हैं किसी क्लरिकल वर्क के लिए, मामूल से क्लरिकल वर्क के लिए, वहाँ पर भी यूनिफॉर्म है। अब हमें मालूम है कि इस बच्चे के सेंसरी इश्यूज हैं। अब उन सेंसरी इश्यूज को अपने सामने रखते हुए हमने उस यूनिफॉर्म के साथ ही उनको लॉन्च करना है। बट देन यू विल हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, फाइंडिंग दैट टेक्सचर स्पेसिफिकली विच इज़ नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब यू। क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हम उसको वो वाली शर्ट बनाते हैं, कॉलर की है, और कॉलर उसको बार बार तंग कर रही है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एजिटेशन आएगी और एकदम एक ब्लास्ट आ जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह अक्सर पेरेंट्स कहते हैं जी हमें नहीं मालूम जी, पता नहीं किस वजह से इसको गुस्सा आ गया है। आई मीन आई यूजली टेल द पेरेंट्स इट इज़ ऑलवेज अ कॉज एंड इफेक्ट, ऑलवेज अ कॉज एंड इफेक्ट। लेकिन पेरेंट्स को बाज़ दफ़ा नहीं पता चलता है। लेकिन ये वो कंपोनेंट है जो हमने देखने हैं, बिकॉज वी नो कि ये वाली वीकनेसेस हैं और हमें वो फेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद एक कुकिंग का एस्पेक्ट आ जाता है कि जी अचानक प्यूबर्टी पे आके एकदम भूख लगना शुरू हो जाती है, भाग के जाके किचन में जाना है, फ्रिज खोलना है, और फ्रिज के अंदर आपकी डिमांड वाली चीज़ नहीं है, मेल्ट डाउन बिहेवियर आ जाना है। और आपने कबर्ड खोलनी है और कबर्ड में आपके फेवरेट रियोज नहीं पड़े हुए हैं, यू नो इट्स 5 o'clock, एंड एट 5 o'clock देयर शुड बी अ टी टाइम, एंड द टी टाइम हैज़ टू हैव समथिंग एंड देयर इज़ नथिंग, और वहाँ पर एक टेम्पर टेंट्रम आ जाएगा। सो वी हैव टू मेक them come into the kitchen and make something that is a handy thing, जिसमें एकदम ये वाला बिहेवियर नहीं आएगा। तो उनको किचन में जाके अगर अपने लिए चाय बनानी है या अपने लिए दूध गर्म करना है और उसके साथ कोई हैंडी चीज़ खानी है, तो जिस तरह अगर बर्गर है उसमें आपने कबाब गर्म करना है माइक्रोवेव में उसका टमाटो केचप लगाना है और आपने खा लें, दैट इज़ प्रीटी हैंडी। सो वी हैव टू टीच देम, लेकिन उसके अंदर माइक्रोवेव का इस्तेमाल, चूल्हे का इस्तेमाल, अगर सिलेंडर रखा हुआ है तो दैट हाउ डेंजरस इट कुड बी, कीपिंग इन माइंड देयर सेंसरी इश्यूज, हमें ये वाला एस्पेक्ट भी नोट करना पड़ेगा। उसके बाद लाइफ स्किल्स में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो बहुत से पेरेंट्स कह रहे होते हैं, दैट इज़ द मनी मैनेजमेंट, कि जिसको पैसों का तो पता ही नहीं चलता। सो दैट बेसिकली गो बैक इनटू द एकेडमिक ईयर्स, डाउन व्हेन अराउंड लाइक
7 8 9 when they have started doing the counting stuff and when they know what is addition and all. और जब हम उस वक्त टोकन इकोनॉमी स्टार्ट करवाते हैं, उस वक्त हमने मनी कॉन्सेप्ट उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाना है 10 रुपीज से, ताकि ग्रेजुअली व्हेन दे रीच बाय द एज ऑफ 15 16 दे नो कि मुझे 10 रुपीज में 20 रुपीज में ये चीज़ें मिल रही होती हैं। और इस पॉइंट पे 15 14 15 की पॉइंट पे लाने के लिए हमने वहां से मेहनत करनी है। अगर हमें वहां से मेहनत की हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला एस्पेक्ट जो है ये डॉलर्स में आके मतलब बहुत क्वाइटली आराम से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ज़्यादा इशू नहीं आता है। हाँ, शॉपिंग का इशू आता है, अगेन शॉपिंग का इशू अगर आपके पास है तो अगर आपने अपने पास जिस तरह हम लोग वीकली बेसिस के ऊपर या मंथली बेसिस के ऊपर हम शॉपिंग का वो बना लेते हैं कि चलें जी हमने ये शॉपिंग का आज फ्राइडे को हमने शॉपिंग करनी है और वहाँ पर हमें डिफरेंट स्टॉल्स लगा देने हैं, देर सब और उस पर प्राइजेस लिखी हुई हैं, एंड दीज चिल्ड्रन आर सपोज टू कम विद द कैलकुलेटर्स कैलकुलेटेड एंड दे हैव टू डू इट कि अच्छा मामा मैंने आज पेंसिल लेनी है, मैंने रेजर लेना है, मैंने अपने लिए ये लेना है वो लेना है। तो शॉपिंग लिस्ट का कंपोनेंट जो है वो हमने इनको सिखाना है, और महीने में एक दफ़ा वो सेफ एंड साउंड आप अपने ही थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट के अंदर वो चीज़ें क्रिएट करेंगे और फिर आप इनको शॉपिंग करना सिखाएंगे जब आपको लगे कि दे आर गुड। खाली ये बात नहीं है कि हमने खाली शॉपिंग जो है वो खाली इन आर्टिकल्स की करनी है। लाइक इफ़ अगर हम इनको किचन में लेके जा रहे हैं, किचन में इनको पता है कि हमने फ्लोर बनाना है या हमने पोटैटोज बनाने हैं या हमने ब्रेड की में टमाटो केचप कुछ लगानी है, तो वो हमने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, दे आर सपोज टू गो एंड बाय इट कि अच्छा मुझे सैंडविच बनाना है और मुझे सैंडविच के लिए मुझे 4 ब्रेड्स चाहिए हैं और मुझे फला वाला जैम चाहिए, मैंने ये लेना है। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू मेक अ शॉपिंग लिस्ट, आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इट। Organizing tasks, something that is very important, which we are doing since day one when the child enters into a therapeutic थेरेपी सेंटर्स में जब आना शुरू करते हैं। डिसिप्लिन और रूटीन हम तब से लेके आते हैं, वैसे तो लकली दे आर ऑलरेडी इक्विप्ड विद दैट डिसिप्लिनरी रूटीन्स। तो उसके अंदर मूव करने के लिए अगर हम थोड़े से विजुअल्स पहले दे दें इनको और इनको बताना शुरू कर दें, जिस तरह की हमारी जो सोशल स्टोरीज हैं दे आर ब्यूटिफुली इक्विप्ड, अगर हम वो स्टोरीज जो हैं वो लगा दें, या जिस तरह हम यहाँ पर जब ट्रांजिशन लेके आते हैं तो हमने जिस किचन में या जिस वोकेशनल सेंटर में इनको काम देना होता है, हम उसकी पिक्चर्स जो हैं या उसकी जो मूवीज़ हैं या इनके जो फ्रेंड्स जो ऑलरेडी वहाँ पे चले गए हुए हैं उनके साथ हम वो मूवीज़ बना के जब हम क्लिप लगा लेते हैं तो दे कीप ऑन वॉचिंग इट। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ इनके अंदर इनकलकेट हो जाती है, और जब आप इनको वहाँ से ट्रांजिट लेके आते हैं वहाँ पर तो दे डू नॉट फील awkward at all because they have already seen it। तो क्योंकि हमें पता है कि दे आर विजुअल्स, तो हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। देन देर इज़ ट्रांसपोर्टेशन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर हमें उनको ट्रैफिक रूल्स भी सिखाने हैं, और अगर उन्होंने इन ड्राइव पे सफ़र कैसे करना है और सेफ एंड साउंड कैसे करना है। वैसे तो यांगो की जो हमने बातें सुनी हुई हैं और इन ड्राइव की एक दो बातें सुनी हुई हैं जहाँ पे द फीमेल्स आर नॉट इवन सिक्योर्ड इनफ टू मूव अराउंड, यहाँ पर हमें ये वाला एलिमेंट देखना पड़ेगा कि अगर हम इनको ट्रैवल करवा रहे हैं तो हम किस तरीके से ट्रैवल करवा रहे हैं। अगर कोई रिक्शा वाला है या जो भी है वो कैसे करेगा, और इफ़ दे आर बॉर्डर लाइन तो फिर हम इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिखा देते हैं कि आपने इस बस से यहाँ पर बैठना है, यहाँ से वहाँ पर जाना है। अगेन उसके लिए मतलब एन एक्स्ट्रा माइल जाके एज अ थेरेपिस्ट आपको खुद उसके साथ उस इन्वायरमेंट में मूव करना है। जैसा हमारे पास जैसा एक बच्चा था बॉर्डर लाइन में, उसमें हमने एक जो है इन ड्राइव का जो बंदा था उसको हायर किया और उसको हमने थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दिए और उसको ये कहा कि आप इसको रोज़ाना जो है मोटर बाइक पे आप इसको रोज़ाना यहाँ पर लेके आएंगे। आई मीन इट टुक लाइक 2.5 to 3 months। और वो बंदा जो है वो रोज़ उसको अपनी उसकी मोटर बाइक के ऊपर लेके आता था, एंड वी मेड श्योर कि वो 30 40 से ज़्यादा स्पीड पे नहीं चलाएगा। फिर उसके बाद उसके भाई ने ड्यूटी दी, फिर उसके फादर ने उसको ड्यूटी दी। मेरे ख्याल में 6 मंथ्स लगे, 6 मंथ्स में अब वो आ जाता है, मतलब क्वाइटली आ जाता है, एंड ही हैज़
ही हैज़ स्टार्टेड टू नो कि मुझे स्लो रखना है, मुझे कितना जो है एज देना है, और अगर मैं कहीं पे गिर जाऊंगा। एक दो दफ़ा ऐसे हुआ कि पीछे से रिक्शे वाले ने आके टक्कर लगा दी, फिर बाकी लोगों ने हेल्प की, सो ही सेड कि अच्छा, हमने उसको, थैंक गॉड, हमने उसको ये बताया हुआ था और ये दिखाया हुआ था कि अगर चोट लग जाए या आप गिर जाएं तो हम विजुअली किस तरीके से उसको कर रहे होते हैं। एंड ही वाज सो गुड कि उसने कर लिया। एंड द पीपल, शुक्र है, अराउंड द पीपल वर सो हेल्पफुल कि उन्होंने उसकी हेल्प की, उसको तसल्ली दी, एंड ही वेंट बैक। फिर एक हफ्ता वो नहीं आया क्योंकि उसको चोट लगी हुई थी। और बट नाउ ही इज अगेन कमिंग इन द मोटर बाइक एंड ही इज डूइंग फाइन, alhamdulillah. Next is, how are the life skills taught? Up, hands-on instructions allow learners to practice skills directly in their life, real life context. अब ये वाली बात कि जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो आई यूजुअली आस्क देम कि आप क्या काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। हम कोई भी चीज़ जो है विदाउट रियल प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन मैं कोई काम नहीं करने देती हूँ। आप जो भी कर रहे हैं उसकी मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीकेशन चाहिए है। अब अगर हम एक बच्चे को मैथ्स करवाना शुरू कर देते हैं और मैथ्स में अलजबरा करवाना शुरू कर देते हैं, और हमें पता है कि अलजबरा जो है, द चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू लाइक क्रॉस मैट्रिक, तो हम उसको अलजबरा क्यों करवा रहे हैं? आप लोग मुझे खुद आप देख लें कि इफ़ यू आर एट दिस स्टेज, आप लोगों ने अलजबरा कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर ली है? यू हैवंट डन इट। फिर हमने रोमन नंबर्स कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर ली? वी हैवंट डन इट। मतलब कलर्स हमने कितनी दफ़ा कहाँ पर इस्तेमाल किए? आई एम नॉट गुड विद कलर्स। सो अगर मैंने शॉपिंग भी करनी है, आई जस्ट मेक माई माइंड, ठीक है मुझे इस तरह का सूट उठाना है, इतने बजट का उठाना है, जाए उठाएं चले आ जाए। आई डोंट गो इन टू दैट मैस ऑफ द कलर्स। अच्छा, मुझे ट्राउज़र चाहिए, और मुझे ये इसके साथ शर्ट चाहिए, और ये इसके साथ स्कार्फ होगा, और ये इसके साथ अंडर कैप होगी। नहीं, उसमें मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि आई नो दैट इज़ नॉट माई स्ट्रेंथ। तो हमने उनको रियल लाइफ के हिसाब से पहले दिन से ट्रेनिंग देना शुरू करनी है, फिर ट्रांजिशन इजी हो जाती है, वरना स्किल डेवलप नहीं होगी। और फिर वही बात, हमने देखना है कि क्या उसमें ये स्किल डेवलप है या नहीं है। अब अगर लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं और मैं आपको कहूँगी कि जी आप डबल मैथ्स कर लें, ऑब्वियसली यू कांट डू इट। और अगर यू आर वेरी गुड एट लिसनिंग और मैं कहूँगी जी आप बातें करना शुरू कर दें, आई मीन ऑब्वियसली यू कांट टॉक, क्योंकि आपकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, यू आर अ गुड लिसनर। आप कम बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, जो बात करेंगे वो टू द पॉइंट चली जाएगी। तो हमने इनकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करना है। हम सब चीज़ें सब तरह से नहीं सिखा सकते हैं। अगर एक पेरेंट आके आपको ये कह रहा है कि जी लाइफ स्किल्स के अंदर जी आप इसको टेबल सिखा दें, टेबल क्यों सिखा दें? क्यों सिखाएं टेबल? हम टेबल के बगैर जब गुजारा कर सकते हैं, जब हमारे पास गैजेट्स मौजूद हैं, हम टेबल्स को क्यों सिखाएं? हम उसको कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि लाइक if one lays chips is for 10 and you have like 5 friends, and how you going to do it? You just multiply it. इतने फ्रेंड्स हैं और आप फ्रेंड्स को वहां पे रखो और जितने का वैसे मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इस चीज को रिहर्स करवाओगे, इट विल बी मच इजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड। उनकी थिंकिंग, उनका स्टाइल, उनके मुताबिक चलेंगे हम। अगर हम अपना अंदर डालना शुरू कर दें और उनकी स्ट्रेंथ्स को वो क्रॉस करके चला जाएगा, सो हमारे जो आईपीज हैं वो फेल हो जाएंगे फिर। देन इन्हांसिंग रिटेंशन, रिटेंशन का एलिमेंट बहुत एलिमेंट है। अगर एक वो चीज़ जो वो मेमोराइज नहीं कर रहे हैं और मेमोराइज नहीं कर रहे और वो बार बार भूल रहे हैं, आपको चेक करना है कि अगर उसको मेमोराइज नहीं हो रहा, सो व्हाट्स द अदर थिंग? मेमोरी हम विजुअली याद करवा रहे हैं, हम ऑडिटरी तरीके से याद करवा रहे हैं, हम थ्रू हैंड्स यूज याद करवा रहे हैं, हम थ्रू स्मेल यूज करवा रहे हैं, तो आप वो वाला तरीका इस्तेमाल करें। आपको कौन कह रहा है कि आप पुराने तकिया नु के तरीके से आप उसको उसको चीज़ों को रिटेन करवाना शुरू करें? हमें पता है कि ये बच्चे नहीं कर सकते हैं। जब ये उस तरीके से नहीं कर सकते, लेट्स मेक देयर लाइफ इजियर सो दैट दे कैन बिकम इंडिपेंडेंट एट अ फास्टर स्पेस एज कंपेयर टू अदर्स। हाँ, उसमें थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, मगर दिस इज़ वाई वी ऑल डू द ऑटिज्म के हम वेबिनार्स और वर्कशॉप्स और इसीलिए कर रहे होते हैं, वी टू फाइंड अ वे आउट। और वो चीज़ें जो प्लीज़ रेलिवेंट है, प्लीज़ जो उनसे रिलेटेड हैं, उनकी लाइफ स्केच से रिलेटेड हैं, हम उसी के थ्रू ही चलेंगे।
वो वाली चीज़ों की सिखाना, जिस तरह एक हमारा बच्चा है, उसकी बहन की शादी होनी थी, एंड ही वॉज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन हर सिस्टर। और हमें पता था क्या, वो ऑब्वियसली वो चली जाएगी बाहर, वो किस तरह वो पीछे सैडनेस में और वो डिप्रेशन में चला जाएगा। और फिर हम ने सोचा कि अच्छा, फिर हम उसकी रेगुलर बात करवाया करेंगे, उसको फिर ट्रेन किया, उसको बताया कि आप ही ने जाना है और आप ही इतने दिनों के बाद आया करेंगी, आप ही को आप ऐसे मिला करेंगे, आप ही के लिए रेगुलर बेसिस पे आप उनको लेटर लिखेंगे। और अगर जिस दिन मूड नहीं है लेटर लिखने का, हम आप ही के लिए कार्टून बनाएंगे और हम उनको व्हाट्सएप किया करेंगे। दैट इज़ हाउ वी डेवलप द लिंक। और फिर आप ही से रिलेटेड बहुत से आप ही ने इतने प्यार और मोहब्बत से अपने भाई को पाला हुआ था कि वो उसके जाने से ही हैड रियली बिकम हैंडीकैप्ड। उठना बैठना सोना जागना स्कूल आना, वो सारा उसका काम होता था। उसको इंडिपेंडेंट बनाने में बहुत टाइम लगा, लेकिन eventually he did it. Then number three, teaching within the natural environment. NET का एक important component, again we start at a very young age. बच्चे जब नर्सरी में हैं, अर्ली इयर्स में हैं, हम उस वक्त ही उनको नेचुरल इन्वायरमेंट से ही लिंक्ड इन करवा देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 2 3 जो है वो टेबल पे करवानी है, आप 1 2 3 झूले पे भी करवा सकते हैं। The child has to learn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now you stop your swing. Now we count again 10. इस तरह आप स्लाइड्स करवा दें। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें जो हैं वो आप उस टेबल एंड चेयर पे ही करवाएंगे। द मोर नेचुरल यू गोइंग टू वर्क ऑन, द मोर इजियर इट विल बी फॉर यू पीपल कि हम इनको उस ट्रांजिट में लेके आए। और हम सबको पता है विजुअल सपोर्ट्स के बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इवन कि हमने जो किचन में हमने जो चार्ट्स बनाए हुए हैं और जो हमने चेकलिस्ट लगाई हुई हैं, ऑब्वियसली बिकॉज वी नो वी गोइंग टू फेस रिटेंशन, मेमोरी का इशू हमें फेस करना पड़ेगा। तो हमने वहाँ पर वो चेकलिस्ट लगाई हुई है पिक्चर फॉर्म में, जहाँ पर बच्चों को ये मालूम है कि अच्छा उन्होंने आना है, उन्होंने 1 2 3 ये वाले टास्क करने हैं। और अगर उन्होंने फ्राइज़ लेने हैं, 10 के फ्राइज़ में, 10 के पैकेट में इतने फ्राइज़ जाएंगे, 30 में इतने फ्राइज़ जाएंगे, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे लगी हुई हैं ताकि उनके लिए वो इजी हो जाए देखना कि हमने उन्होंने क्या करना है। देन अकोमोडेट विद स्ट्रेंथ्स नीड्स चैलेंजेस एंड प्रेफरेंसेस। उसके बगैर तो हम नहीं चल सकते हैं। आई मीन बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि जी इसको ये करना चाहिए, इसको वो करना चाहिए। एक तो कंपोनेंट बहुत बहुत ही कॉमन देखने को मिल जाता है कि जी ये जी सारा वक्त बैठ के ना मोबाइल देखता रहता है। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि आपके बाकी बच्चे क्या करते हैं, मतलब इफ़ देव डन देयर होमवर्क व्हाट डू दे डू। और आप बाकी बच्चों को जो छोड़ें, आप मुझे ये बता दें कि जब आप खुद रात को फ्री हो जाती हैं तो आप क्या मोबाइल बैठ के नहीं देखती हैं? आई मीन अब वो बच्चा फ्री है, वो फ्री होके मोबाइल नहीं देखेगा तो वो क्या करेगा? हाँ, ये कंपोनेंट है कि when the child is on the mobile, you make sure that he is seeing that things which is going to help him into his academics and into his natural life setting. हाँ, अक्सर कहते हैं जी कार्टून्स देख रहे हैं। कार्टून्स तो अगर आप लोगों ने कार्टून्स देखे हैं तो आप ये देखिएगा, कार्टून्स जो हैं वो हमारे ड्रामाज से ज़्यादा जो है वो 10 गुना ज़्यादा हैं। उनकी जो बातें हैं वो ज़्यादा, वो वाली स्ट्रीट स्मार्ट टाइप की बातें जो हैं वो हमें कार्टून्स में देखने को मिलती हैं। स्पेशली हमारे जो इंडिया के एक दो कार्टून्स हैं वो तो बहुत मशहूर हैं और उनके डायलॉग्स भी बहुत मशहूर हैं। वो हम लोग बोले तो हम कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, हम क्या बात कर रहे हैं, मतलब इट इज़ नॉट अलाउड। लेकिन वहाँ से ये बच्चे वोकैबलरी ले रहे हैं। जब वोकैबलरी ले रहे हैं और आप ये देख रहे हैं, जिस तरह एक बच्चा हमारे पास है, वो जो भी कार्टून देखता है, जो उसका फेवरेट कैरेक्टर है, वो सुबह आके उसको बोलना शुरू कर देता है, उसी स्टाइल में बोलना शुरू कर देता है। तो हमने अब ये रखा हुआ है कि जब फ्राइडेज को हम फिर कहते हैं ओके नाउ वी गोना प्लीज give a give a hand and they're now going to introduce this person and he's going to come and talk। और वो फिर आता है और वो माइक में आके वो जो कल उसने सारा जो उस बच्चे उस कार्टून को देखा होता है वो उसको रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। सो दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेंथ दैट अ चाइल्ड हैज। लेकिन उसकी मदर की हर वक्त इसकी नकलें उतारता रहता है। आपको ये तो नजर आ रहा है कि आप नकलें उतारे हैं, मगर आप ये मुझे बताएं, क्या नकल उतारना हर एक की बस की बात है? नहीं। अगर वो बच्चा
अगले 4-5 सालों में इतनी अच्छी नकल उतार लेता है, तो ऑब्वियसली आई विल डेफिनेटली गो फॉर कि चलें जी, इसको हम जो है टीवी के उसके ऊपर लेके चले जाते हैं। अच्छा जी, हमारा आगे जो है वो अभी ये बंद हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अनदर लिंक, तो आप उस लिंक को ज्वाइन करें और हम फिर दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, रादर कि एकदम ये बंद हो जाए। अब हमने ये देख लिया कि हमने जो उनको सब चीज़ें सिखानी है, लाइफ स्किल्स, वो हम टास्क एनालिसिस के थ्रू उनको सिखाते हैं। अब जो भी हमने उनको सिखाना है, वो हम क्या सिखाएं। अक्सर पेरेंट्स आके आपसे पूछते हैं कि जी हम इसको क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे। सो उसके लिए हमने लास्ट टाइम मैडम ने आपके साथ जो स्किल शेयर किया था, आप वो भी करेंगे। उसके बाद ये कम्युनिटी बेस्ड स्किल असेसमेंट है, ये मैं अभी आपके साथ खोलती हूँ, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। और आप लोग रफली घर में बैठ के, बेशक अपने आप को एज्यूम करके या आप अपने घर में किसी बहन भाई को एज्यूम करके, आप इस कम्युनिटी बेस्ड स्किल असेसमेंट को सॉल्व करेंगे। और आप फिर इसको अपलोड करके आप इसका रिजल्ट जो हैं स्क्रीनशॉट्स लेके आप मुझे ग्रुप में डालेंगे, मैं आपके साथ इसको भी शेयर करूंगी। इसके थ्रू हम ऑटिज्म में स्ट्रेंथ्स जो हैं, और जहाँ पर स्ट्रेंथ्स हैं वो कैसी हैं, और जहाँ पर उनको सपोर्ट रिक्वायर है वो कहाँ पर होगी, वो हम इसी के थ्रू हम देखते हैं। और इसमें करंट लेवल हमने चेक करना है बच्चे का, कि वो इस वक्त कहाँ पर है, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं। एंड इट यूजली बिगिंस आफ्टर 12। और आपको पता है कि 12 के बाद तो हमने उसकी कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट कर देने होते हैं। द टूल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, एज बेस्ड है। और इसमें करियर, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन, हेल्थ, पीयर सोशलाइजेशन, सोशल कम्युनिटी, कम्युनिटी, पर्सनल फाइनेंस, वही सारी बातें जो मैं आपसे अभी पहले डिस्कस कर चुकी हुई हूँ, वो ही हम इसमें बच्चों को सिखाएंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो आएगा जी AFLS जो है, उसमें बेसिक लिविंग स्किल्स क्या थी, पर्सनल हाइजीन जो हम बात कर चुके हुए हैं। कि अगर हम एक ऑटिस्टिक बच्चे को ले रहे हैं जिसके अंदर OCD के ट्रेट्स हैं, तो आपको बेहतर पता है कि वो कितनी देर वॉशरूम में लगाएगा। उसके लिए आपको टाइम वाला कंपोनेंट किस तरीके से इन्हांस करना है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली हमने उस चीज़ के लिए बहुत पहले से तैयारी स्टार्ट की होगी। फिर उन्होंने डेंटल फ्लॉसिंग, ये चेकलिस्ट है जिसके अंदर आपने ये सारी बातें टिक लगानी हैं, कि वो शावर ले रहा है, प्रॉपर तरीके से लिक्विड लगा रहा है। उसके बाद दांतों को बहुत सही तरीके से ब्रश कर रहा है। ब्रश नहीं हो रहा तो आप मसवाक का इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ पर मसवाक जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बच्चे यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन वो वाली मसवाक आप प्लेन वाली लेनी है, आपने वो वाली नहीं लेनी जिसके अंदर ऑलिव ऑयल हो, क्योंकि उसका स्मेल का और उसकी टेस्ट की वजह से ये बच्चे थोड़े से ऑफेंड हो जाते हैं। तो आपने प्लेन वाली लेनी है। उसके बाद उन्होंने आपने हेयर को कोम करना है। उनकी क्लोथिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्लोथिंग पे काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये भी पता है कि अगर हम इनकी क्लोथिंग पे काम नहीं करेंगे तो इनको अपने प्रॉपर तरीके से इनको अपना ट्राउजर भी पुल अप करने नहीं आएगा, इनको चलने नहीं आएगा। इनका जहां दिल करता है अपने स्वेटर या जैकेट उतार के फेंक देंगे। तो वो कंपोनेंट आपने सिखाना है, क्योंकि जब हम कम्युनिटी में लॉन्च कर रहे हैं, और अगर आप कहीं किसी स्कूल में आपको मैंने उस बच्चे को कहीं पे रख, मतलब एज अ वॉलंटरी बेसिस के ऊपर मैंने कहीं बात की है और उसको मैंने रखा है, तो उसको पता होना चाहिए है कि मैंने अपनी बालों को कोम कैसे करके जाना है, मैंने अपने प्रॉपर तरीके से बटन बंद करने हैं। अगर मुझे गर्मी भी लग रही है तो मुझे उसका क्या यूज़ करना है। और अगर मुझे अपनी कैप, जो फ्रंट पे अक्सर ये लोग पहन लेते हैं ताकि वो शेडेड रहे और इधर उधर उनको चीज़ें ना दिखाई दें, उनको पीछे कैसे मूव करना है, उतारना कैसे है। और अगर उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं लोगों के मिलने मिलाने से, तो हमें उनको ग्लासेस किस तरीके से देनी है कि उनको पता चले कि नो बडी कैन सी इन टू देयर आइज एंड देयर सेफ एंड साउंड। ये वाली सारी चीज़ें हमने वहाँ पर मॉनिटर करनी है। और फिर इनका रेगुलर हेल्थ चेक, कि अगर आपको जुकाम लगा हुआ है तो रादर देन पुटिंग योर सेल्फ इंटू द कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग, आपने कहना है कि आज मुझे जुकाम लगा हुआ है, आज मुझे गला खराब है। ये आपके सामने। हाँ, टॉयलेटिंग में कैसे जाना है कि एक मदर इस बता रही थी
कि जी मैं एम्पोरियम जाती हूँ तो एम्पोरियम में ये हमेशा मुझे कहेगी कि जी मैंने ना वॉशरूम जाना है। तो मैंने कहा जी ऑब्वियसली जब वो एम्पोरियम के वॉशरूम जितने अच्छे होंगे तो उसका तो दिल करेगा ना जाने का। अगर वो किसी स्ट्रेंजर के घर जाएगी तो वहां पर जाके वो ये नहीं कहेगी कि मुझे वॉशरूम जाना है, वो भाग के गाड़ी में आके बताएगी कि मामा मुझे वॉशरूम आया हुआ है। लेकिन घर में वो खुद चली जाएगी और एम्पोरियम उसको वॉशरूम बहुत पसंद है, उसने डेफिनेटली जाना है कि जी मुझे वॉशरूम जाना है। सो वी हैव टू सी दिस कंपोनेंट ऑल्सो कि जब हमने ट्रांजिट करना होता है ना, जिस तरह अगर एक बच्चा है वो अगर एक वॉशरूम के अंदर ही उसको आदत है, तो जैसे हम कहते हैं कि अगर आपने उसको उसका वॉशरूम चेंज करना है तो उसके अंदर हम उसकी चीज़ें पसंद की जो है हम डाल देते हैं, या म्यूज़िक लगा देते हैं, या हम उस तरह का लाइटनिंग का बंदोबस्त कर देते हैं, या हम उस तरह के कार्टून्स वगैरह उस तरीके रख देते हैं ताकि ही शुड सिट देयर रादर देन ही सेज कि नहीं मुझे वापस अपने ही वॉशरूम में जाना है। वो वाला कंपोनेंट हमने यहाँ पर भी मैनेज करना है। प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग क्रिएटिंग रूटीन, विजुअल स्टेप बाय स्टेप गाइड्स, टाइम वाइज हमने कैसे चलना है। ये जी वन ऑफ दी अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक असेसमेंट है, उसके अंदर ये वाला कंपोनेंट बताया हुआ है कि हमने विजुअली इनको बताना है कि दे आर ग्रोइंग अप। आई मीन वो छोटे से बच्चे नहीं हैं, जब उनकी जब प्यूबर्टी हिट कर रही है और अगर मूछें आ रही हैं और आपकी बियर्ड आ रही है तो यू आर बिकमिंग अ मैन। एंड देन यू शो द पिक्चर्स कि ओके नाउ यू आर स्मॉल चाइल्ड एंड नाउ यू आर अ मैन बिकॉज यू हैव अ बियर्ड एंड यू हैव अ मुस्टैश। और फिर उसके एलिमेंट में बताएंगे कि आपके अंडर आर्म्स में जो है वो हेयर आ रहे हैं और हमने हेयर को रिमूव करना है फ्राइडे को, या whenever is possible for the father or anybody there। और इसी तरह जब जब वो वाला कंपोनेंट आएगा तो हम उनको कहना है दे हैव टू गो फॉर अ बाथ एवरी डे, क्योंकि इट इज़ गुड। और उनको बताएंगे कि आप स्मेल आता है एंड दे आर वेरी गुड विद द सेंसेस। वो फ़ौरन कह देते हैं कि मुझे स्मेल आ रही है, फिर आपने शावर। ये वो वाली पिक्चर्स हम उनको दिखाएंगे कि उन्होंने इस चीज़ को फॉलो करना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आप प्रॉपर तरीके से चले, अच्छे तरीके से टास्क एनालिसिस बनाया हो तो ये लोग फॉलो कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं जी न्यूट्रिशन एंड मील प्रिपरेशन पे। सम ऑफ द चिल्ड्रन विद ऑटिस्टिक ट्रेट्स दे आर वेरी गुड विद द मील प्लान। उनको ना अगर हमने शुरू में काम किया हो ना, जिस तरह आपने व्हेन द चाइल्ड इज इन क्लास 3 4 में जब आपने उस वक्त उनको ये सिखाया हो कि जी मील प्लान के अंदर आपने जो है पोटैटो कितना रखना है और आपने ब्रेड कितनी रखनी है और आपने फ्रूट या आपने सब्जी या सैलेड कितना रखना है, तो उनको ना मोटी मोटी सी न्यूट्रिशंस याद हो जाती हैं कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट इतनी है, जूस कहाँ पर है ये। तो दे कैन बी वेरी गुड विद द मील प्लानिंग। और फिर आप इनको अपने किचन में लेके आएंगे और ग्रेजुअली किचन में लेके आए। किचन में एक कंपोनेंट जो हमें अक्सर देखने को मिलता है वो ये है कि शेकर चलना है। अब जब शेकर चलना है या हमने वो मसाला पीसना है, अब अव्वल तो हम बाजार से पिसा हुआ मसाला ले आते हैं। और अगर अम्मा जी हैं घर में, अब अम्मा जी जो है वो आ, थोड़ी उस टाइप की है कि नहीं मैंने जो है ना ताज़ा मसाला खुद पीसना है, तो उसकी टक ठक 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 जो है वो अब मतलब ब्रेन के बोन्स के अंदर जाके रिजाइड करेगी। तो उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम फिर एयर प्लग्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉलो रेसिपीज दे वेरी गुड। आप उनको बताना शुरू कर दें कि आपने इस तरह एग डालना है, उसको बीट करना है, उसको फ्लिप करना है, दे विल डू इट। आपने फ्रेंच टोस्ट कैसे बनाने हैं, दे विल डू इट। सो प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू ये लोग किचन के काम कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि विद द प्रैक्टिस कि अगर ये लोग अच्छा किचन का काम कर रहे हैं तो फिर दे कैन बी वेरी गुड असिस्टेंट। मतलब हमारे पूरे इंस्टीट्यूट में एक बच्चा है, जितनी स्पीड से वो पोटैटोज पील करता है उसका मुकाबला अभी तक कोई नहीं कर सका। इवन मैंने भी कहा कि ओके आई एम गोइंग टू हैव अ कंपटीशन विद यू, मैं देखती हूँ कि आज मैं सबसे ज्यादा करूँगी। बट ही वन। आई मीन यस मैं जीत गया, मुझे क्या मिलेगा। मैंने कहा मिलना क्या है भैया, ठीक है 2 फ्राइज आप एक्स्ट्रा ले लो बिकॉज यू वन। सो जब आप उनको उस तरीके से ट्रेन करेंगे जहाँ पर उनका इंटरेस्ट है, तो वो उस इंटरेस्ट को अपने ही यार्ड स्टिक के कंपटीशन के साथ वो उसको क्रॉस कर लेंगे। आपको बाहर कंपटीशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दे आर सो गुड विद इट।
ओके जी, हाँ, ग्लव्स, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच मदर्स यूजली आस्क मी इज के जी, हम जो हैं वो इस्तेमाल किचन में लेके जाएंगे तो हम कैसे उनको नाइफ का इस्तेमाल करवाते हैं। तो आई यूजली से कि जी अब तो मार्केट में उस तरह के ग्लव्स आगे हुए हैं, वो ग्लव्स को यूज़ करें। अगर आप वो नाइफ जो है वो आपके ग्लव को लग भी जाता है, आपके योर हैंड्स एंड फिंगर्स आर सेफ। उसके बाद कटर्स मिल रहे हैं बाजार में, आप वो अपने फिंगर्स में पहन लें। शुरू में आपसे मतलब 3-4 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो वो जो कटिंग के लिए, तो वो एक वी शेप्ड स्टील के आते थे, वो 3 फिंगर्स पे बच्चा डाल लेता था, तो वो कटिंग जब करता था तो नाइफ अगर आगे पीछे हो भी जाती थी तो वो उसके फिंगर्स को डैमेज नहीं करते थे। उसके बाद फिर हमारे पास किचन में जो गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत 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 ज़रूरी है। यू शुड बी वेरी गुड इन डिसाइडिंग कि द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द चाइल्ड एंड विच गैजेट यू आर गोइंग टू यूज़। Okay, next is money management, budgeting, recognizing the cash, understanding the bills, making informed purchasing decisions, avoiding scams, and interactive tools like budgeting spreadsheet. आप देख रहे हैं अगर बच्चा जो है वो बॉर्डर लाइन के ऊपर है तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपको लगे कि वो माइल्ड के ऊपर है तो माइल्ड के ऊपर वो ये करेगा, जैसा हमारे यहाँ पर एक बच्चा है वो माइल्ड है, तो वो ये करता है कि वो क्लासेस में जाता है और वहाँ पर कोई बच्चा जो भी उसने मेन्यू में जो भी लेना हो वो उस तरह का टोकन निकाल के उसको दे देता है। आई मीन वी हैव ट्रेन्ड हिम कि आपके पास लाइक ये 5 बॉक्सेस हैं, और जो बच्चा अगर बिस्किट के लिए कह रहा है या सैंडविच के लिए कह रहा है या बर्गर के लिए कह रहा है या पॉपकॉर्न्स के लिए कह रहा है, फ्राइज के लिए कह रहा है, तो आपने वो टोकन उठाना है और आपने उस बच्चे को दे देना है। और अब हम उसको ये सिखा रहे हैं कि वो जो टोकन आपने लिए थे, आपने ही इज़ गुड विद मेमोराइजेशन, तो वो कितने टोकन्स थे और टोकन्स को अब आप मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो आपके पास इतने रुपीज आएंगे। सो ही इज स्टिल लर्निंग थ्रू दिस। लेट्स सी कि हाउ फार विल ही गो इन इट। देन वी गोइंग टू वर्क ऑन द कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स, वो वाला कंपोनेंट जिसके अंदर हम अक्सर ये कह रहे होते हैं कि जी हमारे बच्चे जो हैं वो दे शुड बी गुड इन दिस, कि उनको पता होना चाहिए है कि उन्होंने इधर अगर कोई चीज़ उनको बुरी लगी है तो उन्होंने किस तरीके से, मतलब उन्होंने किस तरीके से ये बात करनी है कि जी मुझे ये बात जो है ये पसंद नहीं आई है आपकी। और जो आप अकेले बैठ के कुछ चीज़ कर रहे हैं तो आपने अकेले नहीं करना, जब आप कम्युनिटी में बैठे हैं तो आपने कम्युनिटी के साथ काम करना है। आपने अच्छे तरीके से बात सुननी है, आपने अच्छे तरीके से जवाब देना है, क्योंकि स्पीच का इशू, फंक्शनल स्पीच वाला कंपोनेंट जो है वो बहुत कॉमन है और वो हमें बहुत फ्रिक्वेंटली फेस करना पड़ता है, स्पेशली जब आपको लगेगा कि बच्चा जो है वो स्ट्रेस में आ गया है, तो उस वक्त फंक्शनल स्पीच किधर जाती है वो समझ में नहीं आती उस वक्त। देन यू हैव टू टीच द पेरेंट्स के होल्ड ऑन एंड लेट्स सी व्हाट वेंट रॉन्ग विद द चाइल्ड, व्हाई इज ही नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली। और ये नॉर्मल सी बात है, जब हम लोगों का भी मूड ऑफ हो जाए या हम लोग खुद भी कह देते हैं कि यार एक्सक्यूज मी, जस्ट लीव मी अलोन फॉर 1 आवर। वाई? 1 आवर का मतलब है कि आपको खुद भी टाइम चाहिए है टू कंपोज योर सेल्फ एंड देन टॉक टू वट एवर एक्स वाई जेड द प्रॉब्लम इज देयर। तो सर दैट इज समथिंग वेरी नॉर्मल कि कम्युनिकेशन के अंदर, सोशल स्किल्स के अंदर वो बच्चे जो हैं वो इतने सोशलाइज नहीं हैं। बहुत से बच्चे उनको नहीं पसंद है, जैसे एक मदर ने कहा कि जी ये अपनी बहनों के साथ ठीक रहती है लेकिन जब भी फूफी आती है फूफी के साथ लड़ाई करना शुरू कर देती है। अब फूफी के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, वी हैव टू एक्सप्लोर। अच्छा है बुरा है, अगर वो लड़ाई कर रही है, क्या वो लड़ाई, उसको जो पेरेंट्स कह रहे हैं क्या वो लड़ाई है या वो खेल है, अगेन द इंटरप्रिटेशन इज गोइंग टू डिफर। फिर बुलिंग का कंपोनेंट हमने देखना है जब हम कम्युनिटी में लॉन्च करेंगे समथिंग वेरी एस्पेक्ट। एक हम मतलब नॉर्मल लोग जो हैं हमारे पास जब काउंसलिंग के लिए आते हैं तो वो ये कह देते हैं कि जी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा। पॉलिटिक्स तो है, मतलब दैट इज़ एवरीवेयर, दैट इज़ नॉट ओनली इन, जैसा लोग वैसे कह रहे होते हैं जी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में पॉलिटिक्स है, लेकिन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में पॉलिटिक्स उतनी ही है जितनी बाकी जगहों पे है, उतनी ही है जितनी हर घर में
एक सास बहू के अंदर एक नॉर्मल पॉलिटिक्स चलती है जिसको हम सुनते सुनते बड़े होते हैं और हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उतनी ही है। सो वी हैव टू टीच दीज चिल्ड्रन ऑल्सो। और वो कैसे होगा? थ्रू सोशल स्टोरीज। अब सोशल स्टोरीज आपने खुद बनानी है, खुद बनाए। अगर आपने उनको नेट से डाउनलोड करना है, आप नेट से डाउनलोड कर लें। और जिस तरह डीआईआर के अंदर होता है कि वहां पर हम खुद खुद जो है वो थीम स्टोरीज की बना लेते हैं और उसको फिल्म करके वीडियो बना के उसकी हम टीवी के ऊपर लगा देते हैं और उसको रिपीट करवाते रहते हैं ताकि बच्चों को पता चले कि जब वहां से आपको अटैक होगा तो आप स्माइल करेंगे, वो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे और आप वहां से चले जाएंगे, या आप रिएक्ट नहीं करेंगे, या वो वाली चीज़ें आपने चलनी है। फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगेन वी हैव टू गो फॉर द सोशल स्टोरीज। इफ द चाइल्ड इज गुड विद द रीडिंग, जिस तरह एक बच्चा हमारा जो है इज वेरी गुड विद द रीडिंग, तो हम उसको स्टोरीज दे देते हैं निकाल के, अच्छा ये वाली स्टोरीज पढ़ो, इसमें देखो कि अंकल जो है वो उस आंटी को क्या कह रहे हैं एंड व्हाट हैपेंड। सिंपल क्वेश्चन आंसर। दो ही कैन नॉट गो हेड विद ग्रेड 8, वो 7 में आके रुक गया है, बट ही लव स्टोरीज, तो वो पढ़ लेता है और फिर बता देता है कि अच्छा इसमें ये हुआ है। फिर रिपीट 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 एंड देन जर्नलाइज जर्नलाइज जर्नलाइज। देन वी आर गोइंग टू गो विद द हाउस होल्ड मैनेजमेंट स्टाफ जी। अक्सर एक ये भी कंप्लेन आ जाती है हमें कि जी घर में हर वक्त मोबाइल पे बैठा रहता है। तो मैं क्या करें, आप बता दें, मतलब क्या करें, और वो ना बैठे तो क्या करें? हमारे नॉर्मल बच्चे जो है वो अपना होमवर्क करके तो मोबाइल से बैठ जाते हैं। अभी गर्मी की छुट्टियां भी ये अब दिसंबर की छुट्टियां आ रही हैं, सब मदर्स की एक ही कंप्लेन होगी कि जी रात गए तक जी टीवी पे बैठे रहते हैं या गेम्स खेलते रहते हैं। तो ऑब्वियसली एवरीवन इज डूइंग, इफ दे हैव डन देयर वर्क ऑब्वियसली दे कांट गो आउट, बिकॉज हमने आदत ही नहीं डाली ना उन्हें। मैं आज ही किसी मदर को कह रही थी, मैंने कहा जी हम उन मदर्स में से हैं जो अपने बच्चों को थप्पड़ नहीं लगाती हैं। और हमारी मदर्स वो हुआ करती थी कि एक पहले थप्पड़ लगता था, उसके बाद पता चलता था कि हमने ये काम जो ना गलत किया है। तो अब सोचिए कि वहां पर हमें शुरू से ट्रेन किया जाता और हमें पता होता था, अब्बा जी का डर जरूर होता था कि अब्बा जी ने आना है और आके डांट देना है। लेकिन अब्बा जी तो डांट की तो बात की बात है, पहले वो अम्मा के साथ ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाया करती थी और हमेशा मदर्स ऑलवेज यूज्ड टू पेन। और मतलब अम्मा ने डांटना भी होता तो सॉरी भी हम ही से करवाना होता था। लेकिन हम उस टाइप की मदर्स नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये सीख लिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू हिट द चाइल्ड। हालांकि कुरान में लिखा है कि 7 साल का बच्चा अगर नमाज के लिए खड़ा नहीं हो रहा तो आप उसको लगा दें। लेकिन हमारे यहाँ पर ये कंपोनेंट ख़त्म हो गया है। तो ये वाला जो ये यहाँ पर ना ये चीज़ हमने मैनेज करनी है बहुत अच्छे तरीके से कि अगर बच्चा जो है वो घर में फारग बैठा है तो आप उसके लिए कोई पॉजिटिव एक्टिविटी निकालें जो उसको पसंद है। और अगर घर में बैठ के वो ये देख रहा है कि उसके भाई होमवर्क करने के बाद टीवी देख रहे हैं तो वो यही करेगा, बिकॉज दे वेरी गुड विद इमिटेटिंग एंड मॉडलिंग। और घर के टास्क जो है, जैसे ही द बच्चा इज गोना टू क्रॉस लाइक 13 14, आप प्लीज पेरेंट्स को कहें कि घर के टास्क उसकी रूटीन में डाल दें। और हर रूटीन के साथ कोई ना कोई हम जो है वो रिवॉर्ड उसके साथ फिक्स करेंगे। रिवॉर्ड फिक्स नहीं करेंगे तो वी गोइंग टू हैव अ वेरी बैड बैकस्लाइड। और उसके बाद हमारे लिए चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि लोगों को जॉब के लिए रिक्रूट करना तो दूर की बात, मतलब जॉब के लिए स्टेबलाइज करना मुश्किल हो जाता है। यूजली जैसे कि आज मैंने काम नहीं करना, मेरा मूड नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं आज पेंटिंग कर रहा हूँ, मैंने नीचे किचन में नहीं जाना है, दे विल रिफ्यूज इट। आप देखेंगे जाए जाके कंप्यूटर पे ये काम करें, मैं नहीं कर रहा आज कंप्यूटर का काम, मैं नीचे किचन में जा रहा हूँ, मैंने जाके ये काम करना है। आई मीन देन यू हैव टू क्विकली सी कि व्हाट हैपन, और वो फिर आपने उस लिहाज से भी काम करना होता है। सो हाउस होल्ड के मैनेजमेंट चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो जब हम घर में मदर्स को कहेंगे कि आप इनकी डिसिप्लिन के अंदर ये टास्क रख लें, और उसके बाद आप शायद वीडियो क्लिप्स बना के हमारे साथ शेयर करें सो वी कैन अप्रिशिएट देम इन द मॉर्निंग इन द क्लास, वाओ ही डिड दिस या शी डिड दिस, तो वो क्लैपिंग हो जाएगी। वो कंपोनेंट अप्रिसिएशन जो हम शुरू से बच्चों को ट्रेन करते आ रहे हैं, socialize and appreciation, that is going to work and it works very nicely। उसके लिए कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं करना है आपने, आपने बच्चों को शुरू में सिखा दिया है और वो आपके साथ सीखते चले जाते हैं। बस द थिंग इज दरमियान में ब्रेक नहीं आनी चाहिए, अगर ब्रेक आएगी तो बैक साइड तो ऑब्वियसली आ जाएगी।
सिंपल सी बात है जी, फ्री में तो हम भी कोई काम नहीं करते ना, हमें भी मदर्स जितना डांटी होती हैं, मतलब मुझे अभी भी याद है जी, वो क्या बोले थी, हाँ वो किचन में बर्तन पड़े हैं इस्त्री करो, वो धो, उसके बाद जाके इस्त्री करना है। अब हम लोगों के नखरे इतने होते थे कि जब तक झाड़ नहीं पड़ती थी उस वक्त तक बर्तन भी इस्त्री नहीं होते थे। और मतलब वो बर्तन इस्त्री कह रही हूँ, बर्तन भी साफ नहीं होते थे और कपड़े भी इस्त्री नहीं होते। आप सोचें, अम्मा का इतना रोब है कि मैं भूल गई हूँ कि मुझे क्या कहना था। ओके जी। वी गो अहेड नेक्स्ट with the safety and emergency response. Again, a very important component कि जब घर से बाहर गए हैं और आपको वापसी का रास्ता आना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आपको सड़क क्रॉस करने आने चाहिए है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसमें अक्सर मदर्स कहती हैं कि द चाइल्ड शुड बी टोल्ड हाउ टू क्रॉस द स्ट्रीट। तो वो आप को आपका मतलब अगर आपके पास साइकिल्स हैं और आप साइकिल्स चलाएं, बच्चों से कहें लेफ्ट एंड राइट से साइकिल चलाएं और बच्चों से कहें कि क्रॉस करें। और उसके बाद स्लोली इन योर ओन इन्वायरमेंट, जिस तरह हम अक्सर ग्राउंड में या इस तरह कर लेते हैं, और उसके बाद फिर उसको नॉर्मल लाइफ में आगे अ, उधर लेके जाएंगे। हाँ, और ये चीज़ हम उनको उसमें भी सिखाते हैं, गेम्स के अंदर भी, कि जब लेफ्ट एंड राइट से कार नहीं आ रही, आपने तब गेम में आपने अपने उस बच्चे को क्रॉस कराना है। उसके बाद है जी बेसिक फर्स्ट एड स्किल्स कुरिकुलम है, जिसके अंदर आपने फर्स्ट एड स्किल्स जो बच्चों को सिखानी है जहाँ तक वो सीख सकें। फिर फायर सेफ्टी का एलिमेंट, इंटरनेट की सेफ्टी का एलिमेंट है, आपने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। खैर वो तो हमारे बाकी बच्चों को भी, नॉर्मल बच्चों को भी नहीं पता, क्योंकि डार्क वेब का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका हुआ है, देयर एवरीवेयर, कि उनके लिए भी मुश्किल हो गया हुआ है। बट दे हैव टू कीप एन आई कि बच्चे क्या करें और क्या नहीं करें। किसी स्ट्रेंजर से कोई बात नहीं करनी, घर की कोई चीज़ किसी को नहीं बतानी है। साइबरलेशंस जो हैं अब आगे हुई हैं आजकल, वो बहुत अच्छा कंपोनेंट है। उससे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो स्टोरीज में से सीख रहे होते हैं। ओके, स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव स्किल डेवलपमेंट विजुअल्स के साथ हमने बताया था। हम जितनी रिटेंशन करवाएंगे, द मोर द चाइल्ड इज गोइंग टू रिपीट द थिंग्स, द मोर वी गोइंग टू जनरलाइज इट, द मोर गुड रिजल्ट्स वी गोइंग टू गेट इन मेकिंग द चाइल्ड बिकम इंडिपेंडेंट। तो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करेंगे, विजुअल शेड्यूलिंग बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल करनी है। एंड द बेस्ट थिंग इज द चिल्ड्रन लर्न इट, दे रिमेंबर इट, और जब ये काम कर लेंगे तो दैट इज़ वेरी गुड। उसके बाद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, वही रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर आप जितना काम करवाएंगे विथ री, डू नॉट डू एनी थिंग विदाउट टोकन इकोनॉमी सिस्टम, जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा हुआ था। फिर रेपिटेशन है, रूटीन्स, उसमें थोड़ा सा आप मूवमेंट्स आगे पीछे कर सकते हैं ताकि ये लोग बोर ना हो जाएं। हमें पता है कि अगर हम छोटे से बच्चों को भी अगर हम वो सर्कल वाला काम करवा रहे होते थे, तो वो मतलब एक हफ्ते के बाद अक्सर कंप्लेन आती थी मदर की, ये पिछले हफ्ते तो कर रहा था जी, इस हफ्ते पता नहीं क्या हुआ, ये करता ही नहीं है। मैंने इसको कहा है, ये उठा के फेंक देता है। भी वो इसलिए फेंक देता है बिकॉज इज गॉट बोर्ड विद इट। तो दैट इज समथिंग नेचुरल एलिमेंट ना। मतलब अगर मैं आपसे रोज कहूँ कि जी आपने ये स्टील के बर्तन जो हैं ये रिन से धोने हैं, तो आप थक जाएंगे ना। एक दिन मैं आपको शीशे का बर्तन दे दूं तो ऑब्वियसली आप डिफरेंट हो जाएंगी, और अगर मैं आपको एक दिन लिक्विड रिन दे दूं और लिक्विड रिन के अंदर मैं आपको कोई अच्छा खुशबू वाला साबुन दे दूं कि इसके साथ बर्तन धोएं, तो आप धोएंगी। सो you have to change the environment according to the interest of the child so that the child remains in that environment. And when you know, the best thing is that when we know a strength of an autistic child और हम उसको हाईलाइट करें, वो बच्चा उस environment को छोड़ के नहीं जाता है। इसलिए आपने स्किल्स के अंदर जो भी काम करवाना है, आपने ये कंपोनेंट जहन में रखना है और उसको टारगेट लगा के रखना है कि जो उसका बेस्ट कंपोनेंट है उसको वहाँ पे करना है। जिस दिन उसका मूड नहीं हो रहा किचन में काम करने का, आप उसका फेवरेट परफ्यूम जो है वो आप किचन में स्प्रिंकल कर देंगे। उसको कहेंगे कि यार अब्दुल्ला आओ आके चेक करो जरा किचन में कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आओ मैं आप मेरे साथ आके ज़रा हेल्प करो, वी गोइंग टू पीलिंग, ही इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम, क्योंकि वो तो उसकी कमजोरी है। आई मीन यू हैव टू मॉडिफाई द थिंग्स अकॉर्डिंग लाइक दिस सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर देम टू गेट इन टू इट। वरना पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जी ये छोड़ देता है, ये करता नहीं है।
तो आपने उसकी इंटरेस्ट को शफल करते रहना है। पर्सनलाइज्ड गोल्स ऑब्वियसली, मोटिवेशन जो है वो नहीं होगी तो कोई फायदा भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं अगर मोटिवेशन नहीं है तो। अगर मोटिवेशन नहीं है तो आप लोग ये कोर्स यहाँ पे क्यों करके बैठे हैं ना, लाइक आप सब में कोई ना कोई चीज़ ट्रिगल कर रही है तो आप यहाँ पे इस वक्त बैठे हैं ना, वो भी सैटरडे नाइट को। आई मीन कोई चीज़ है तो यहाँ पर बैठे हैं, वरना सैटरडे नाइट को कौन बैठता है पढ़ने के लिए। उसके बाद पॉजिटिव इन्फोर्समेंट और कम्युनिटी इंटीग्रेशन। हाँ, ये कहना कि जी लाइक द चाइल्ड हैज़ कम एंड ही इज़ डूइंग दिस एंड ही इज़ डूइंग दैट, वो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती हैं। हमने बच्चों को शुरू से सिखाया होता है क्लैप, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर हिम, क्लैपिंग फॉर हर। तो क्लैपिंग का एलिमेंट एक सोशलाइजेशन का एलिमेंट है जो हम शुरू में बच्चों को सिखा देते हैं। वो एलिमेंट जब मदर्स जो हैं गेस्ट के सामने उसको दिखाएंगी तो बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली उसको आगे कैरी ऑन करेगा। देन वी हैव जी सेट क्लियर अचीवेबल गोल्स। वो काम जो बच्चा कर सकता है सिर्फ वो रखें। आई मीन वो काम जो वो कर नहीं सकता वो उसकी उसमें डालने का क्या फायदा। आई मीन मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त मुझे पाइथागोरस थ्योरम लिख के दिखा दें आप, तो विल यू बी पीपल एबल टू डू इट? पहले तो आप मुझे कहेंगे कि मैडम आपको हो क्या गया, कर हम लिटरेचर रहे हैं और पूछ आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में रही हैं, नंबर वन। देन यू गोइंग टू टेल मी कि जी हमें तो पाइथागोरस थ्योरम से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसने पाइथागोरस बनाया, जिसने मैथ्स बनाया वो जाने। हमें तो लिटरेचर से रिलेटेड है, हम लैंग्वेज की बात करें, हम स्टोरीज की बात करें, हमने उस मैनिपुलेशन में नहीं जाना। सी, तो जब आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने, आप लोगों ने खुद देखा होगा वो लोग जिनके पेरेंट्स ज़बरदस्ती उनको एमबीबीएस में डाल देते हैं कि जाओ जाके एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओ, वो बन तो जाते हैं, उसके बाद सीएसएस करना शुरू कर देते हैं, एमबीए करना शुरू कर देते हैं, पूरी डिग्री एमबीबीएस की लेके वो जनाब एमबीए करके अपने उसमें बैठ जाते हैं। मतलब मरीज आ रहे हैं, मरीज ही देखना, वो टीवी लगा के बैठे हुए हैं कि जी मैं मॉनिटर कर रहा हूँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे जब आपके टारगेट्स ही अचीव नहीं होंगे तो आप तो परेशान होंगे, पेरेंट्स आपसे डबल परेशान हो जाएंगे, और वो बच्चा जिसका हरज हो जाएगा उसका क्या, क्योंकि वो तो आपके हाथ में था ना। पेरेंट्स ने कहना है जी द चाइल्ड वॉज गिवन इन टू यू, योर हैंड्स, तो इसको संभालना आपका काम था। वी कुड ओनली टेल यू कि आप ये करें या वो कर लें, मतलब ऑप्शंस ही देनी थी ना। तो हमने क्लियर गोल्स रखने हैं वो जो बच्चा अचीव कर सके, वो नहीं रखने। आई मीन मैं अगर अपने एक मॉडरेट बच्चे से कहूँ कि तुम मुझे आलू वाला पराठा बना के दे दो तो वो तो नहीं हो सकेगा ना। हाँ, अगर मैं एक माइल्ड वाले बच्चे से कहूँ कि तुम आलू वाला पराठा बना दो तो वो मुझे बना देगा। अगर वो पराठा नहीं बना सकता तो मुझे वो ब्रेड के अंदर एटलीस्ट मुझे वो क्या कहते हैं पोटैटो पल्प तो लगा के देगा ना। वो चीज़ जो वो कर सके मुझे वो देनी है, ताकि उसके अंदर अचीवमेंट हो और तब मैं उसको कम्युनिटी के अंदर लॉन्च करूंगी, वरना मैं उसको नहीं कर सकूंगी। देन यूज़ विजुअल एड्स, ये हम पहले बात कर चुके हुए हैं कि हमने विजुअल एड्स करने हैं। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जी अभी अलहदा कि हमने लोगों के, हमने मतलब गेटिंग इमोशनल सपोर्ट कैसे होती है, डिफरेंट चीज़ें, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स किसको कहते हैं, अगर कोई आपसे नाराज़ हो जाए तो हमने कैसे चलना है, सोशलाइजेशन का एस्पेक्ट, जो अभी मैं आपसे इसको शेयर करूँगी। ओके जी, वी गो हेड नेक्स्ट, let me shorten it so that you people can see. Provide hands on practice। आ, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि हमने कोई काम जो है वो विदाउट एनी रीज़न नहीं करवाना है। ये लोग जो भी करेंगे उसकी कोई ना कोई रीज़न होगी और उसको जनरलाइज करेंगे। जनरलाइजेशन इज समथिंग जिस दैट इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट दैट वी हैव टू डील। जब हम ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम कर रहे हो तो जनरलाइजेशन का एस्पेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, और वो हमने करना होता है। उसके अलावा तो फिर आपको उन बच्चों के साथ काम करके मज़ा ही नहीं आएगा फिर। देन फॉस्टर सपोर्ट लर्निंग इन्वायरमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ चलेंगे। पेशेंस करें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अब्दुल्ला, उसका सर का मूड आज ख़राब था इसलिए उन्होंने आपको डांट दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं मोइज़, आयशा का मूड आज ख़राब था इसलिए उसने आपके साथ हेल्प नहीं की। आपने उनको सिखाना है हाउ टू एडजस्ट विद द डेली लाइफ सिनेरियोज जो कि नॉर्मल नहीं होते हैं। आई मीन
थेरा मतलब आई मीन रनिंग इन अ थेरापेटिक इंस्टीट्यूट सिंपल सी बात होती है कि आई यूजली टेल माई स्टाफ कि यार आप लोग ना रात को बता दिया करो कि आप लोगों ने नहीं आना, वो सुबह फजर के वक्त मैसेज आता है, सॉरी मैम हमारी तबीयत खराब है हम नहीं आ सकते। आई मीन एक एक कंपोनेंट होता है ना कि वी हैव टू मेक थिंग्स इजियर। तो हमने उन बच्चों को सिखाना है कि फ्रस्ट्रेशन आपने नहीं लेके आनी है। तो आई मीन इट इज़ समथिंग जो कि डेली चलती है, और डेली चलने के सिनारियों में ये होता है कि जिस तरह अगर वो 9 o'clock आ गए हैं और अगर ये 1:30 बजे तक उन्होंने ऑफ करना है, तो आधा एक घंटा जिस वक्त उन्होंने कॉन्टेम्पलेटिव मोड में बैठना होता है, तो उस वक्त वो फिर बताते हैं, या उनको जर्नलिंग आप सिखा दें। जर्नलिंग अगर वो लिख नहीं सकते तो एटलीस्ट दे कैन मेक अ पिक्चर कि आज मुझे कौन सी चीज़ तंग की थी और मैंने उसका ये वाला सोल्यूशन किया था। आई मीन इफ दे सिटिंग इन द ग्रुप, मतलब एक किचन का ग्रुप है, एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट का ग्रुप है, एक गेम्स का ग्रुप है, कंप्यूटर का ग्रुप है, उन सबको अपनी अपनी एजुटेशंस जहाँ पर नज़र आई हैं, अगर हम जिस तरह आधा घंटा पहले बिफोर दे गोइंग टू लीव द थेरेपी इंस्टीट्यूट, वहाँ पर अगर वो इकट्ठे बैठ के कहेंगे आज मुझे टीचर ने डांट दिया, मुझे ऐसे बुरा लगा, मुझे ऐसे करना चाहिए था, आज मेरे कुलीग ने मुझे यूं कह दिया, या आज मुझे फ्राइज में मुझे जो रिइंफोर्सर है मुझे वो ये नहीं मिला वो मिला, वो वाला कंपोनेंट, या आज मुझे फलां टीचर ने डांट दिया और मैं गुस्से में वॉशरूम में चला गया और मैंने अपनी क्लासेस ब्रेक कर दी, ये वाला कंपोनेंट। वो आप जब डिस्कस करेंगे एंड देन दे हैव टू राइट इट डाउन, इफ दे कांट राइट इट डाउन दे हैव टू जस्ट ड्रॉ इट। तो उससे ये होता है कि वो उनका जर्नल बन जाता है, और वो फिर आप फ्राइडे के फ्राइडे फिर आप रिपीट कर सकते हैं। एंड अदर एस्पेक्ट कि यू हैव टू टेल देयर पेरेंट्स ऑल्सो कि आज स्कूल में ये वाला कंपोनेंट हुआ था और आप घर में उसको इस तरीके से रिपीट करेंगे ताकि वो उसको मेमोराइज हो जाए। क्योंकि अगर हम सपोर्ट नहीं लेके आएंगे लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर, तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, और अगर सक्सेस नहीं मिलेगी तो हम उन बच्चों को फिर कम्युनिटी में कैसे लेके जाएंगे। चलो कम्युनिटी में नहीं है, वो अपने ही घर में कैसे काम करेंगे। जिस तरह अक्सर एक मदर कह रही होती है ये अपने भाई के साथ बहुत लड़ती है। आई मीन वो भाई के साथ इसलिए लड़ती है क्योंकि उसका भाई जो है वो बीमार है, एंड द चाइल्ड इज ऑन बेड। तो वो देख रही होती है कि जी मामा जो है उसको कोई काम नहीं कह रही थी, मुझे कह रही होती है कि उसके लिए ये करो, उसको वो करो, उसके लिए ये करो। तो आपने उसको उसके लिए ट्रेन तो किया ही नहीं ना। शी डजंट नो एक्चुअली कि ही कैन नॉट गेट अप फ्रॉम द बेड, दैट इज वाई शी हैज टू गो। लेकिन क्यों नहीं गेट अप हो रहा, और अब ये भी देखना है कि जी वो उठ के चला जाए, तो एटलीस्ट अगेन इट डिपेंड्स वेरीज फ्रॉम पेरेंट टू पेरेंट के वो अपने बच्चों को किस तरीके से रेस करते हैं और कितना इंडिपेंडेंट बनाने की वो कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजीज का प्लीज़ यूज़ करें, कोई ज़रूरत नहीं है 7 का टेबल और 5 का टेबल और 9 का टेबल सिखाने की। आज भी अगर आप कहीं बाहर चले जाएं, एम्पोरियम में चले जाएं, किसी स्टोर पे चले जाएं, आप जो भी चीज़ लेंगे वो स्कैन करते हैं और वो करके तो आपको बना के दे देते हैं। तो वहाँ पे तो कोई टाइम टेबल, हम कोई बार इनको हमने कोई वो क्या कहते हैं, कोई हमने रेडी तो नहीं लगा के दे दी ना फ्रूट्स की, जहाँ पर वो कहेंगे अच्छा जी इतने दर्जन ये तो इतना दर्जन वो, तो हम इसको कैलकुलेट करके देंगे हमें। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। even if it even if it happens, obviously we're going to use a calculator for that because that is easier। हम जितनी फ्रस्ट्रेशन उनकी लाइफ में लेके आएंगे वो उतनी फ्रस्ट्रेशन डबल हमें ला के दे देंगे। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट हाउ वी गोइंग टू गो अराउंड इट। देन रोल ऑफ द सोशल सपोर्ट। एजुकेशनल प्रोग्राम जी आपको शुरू से ही बहुत अच्छा बनाना है। आपने उसकी वो जो एबल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं या पोर्टेज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इट शुड बी डन वेरी नाइसली। जब अगर वो बहुत अच्छा हो जाएगा तो हमें कम्युनिटी के अंदर इनकी बेसिक स्किल्स डेवलप करने में हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। फिर 1-to-1 कोचिंग भी चलेगी और ग्रुप एक्टिविटीज़ भी चलेंगी कम्युनिटी के अंदर। जिस तरह हमारे जो नेबर्स में जो 3 स्टोर वाले हैं उनको पता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो न्यूरो डाइवर्सिटी के साथ हैं, वो जब वो आते हैं तो आपने इस तरह, तो वो बाज़ दफ़ा दे आर सो गुड कि वो खुद भी कह देते हैं कि अच्छा क्या लेना है बेटा, ये लेना है तो इतने पैसे दो, निकालो कैलकुलेटर और चेक करके बताओ। तो दे आर ऑलरेडी वेरी सपोर्टिव, और वो कह देते हैं कि अच्छा आप ये निकालो और ये दो। तो कम्युनिटी के अंदर अगर आप बच्चों को बता दें, लोगों को बता दें, तो वो आपकी सपोर्ट कर देते हैं। और उस सेम गोज फॉर द peer सपोर्ट ऑल्सो। कुछ चीज़ें पता है कि जी इफ somebody is good with the peeling, the other is good with the crushing, the other is good with the frying, the other person is good with
putting up the picking up the fries and putting them in the boxes. तो हर एक का टैलेंट है, हर एक को उस तरीके से चलना है. बेनिफिट ऑफ सोशल सपोर्ट सर्विसेज इंक्रीज कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस के लिए ही तो हम ये सारा काम कर रहे हैं. कस्टमाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस करनी, सारा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. हमने उसको कोई गूगल बाबा नहीं बनाना. हमने उसको एक्सपर्टीज बनानी है, जो उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, और अपनी वीकनेसेस को वो कवर करके अपनी स्ट्रेंथ्स के बेसिस के ऊपर वो बच्चा कितना स्किल इन्हांस करेगा, वो वाला ज़रूरी है. कंपोनेंट देना, ये इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो गैजेट्स का इस्तेमाल, ओटी का काम, स्पीच का जितना काम हो सकता है वो. अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड पीयर लर्निंग. आज जिस तरह बहुत से लोग हैं, जब हम उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर एम्पोरियम नहीं लेके जाएंगे, तो वो उनको इंटरेक्शन करने नहीं आएगा, उनको चलने नहीं आएगा. बहुत सी मदर्स कह देती हैं कि जी आप एम्पोरियम लेके जाती हैं जी, तो मैं अगली दफ़ा लेके गई थी, तो इसने तो बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया था. ऑब्वियसली, क्योंकि पीयर प्रेशर से आप सीखते हैं. जो आपको टीचर या जो आपको थेरेपिस्ट जिस तरीके से कहती है, उस तरीके से सीखते हैं. इसलिए जो होम ट्यूशंस की लर्निंग्स होती हैं, उसके अंदर नेचुरल सेटिंग्स पे काम, अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि जी नेचुरल इन्वायरमेंट में इसको लेके जाएं और वहाँ पे काम करवाएं, और वो करवाना चाहिए है. देन बेटर इंटीग्रेशन विद कम्युनिटी लाइफ, ये बात होगी. चैलेंजेस इन डेवलपिंग स्किल्स कॉग्निटिव, आपने चेक कर लेना है कि व्हाट्स द आईक्यू ऑफ द चाइल्ड, एंड देन यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. डू नॉट क्रॉस दैट लिमिट एट ऑल. आपने अगर गलत असेसमेंट कर दी, तो फिर आप खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि वो आपको रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं मिलेंगे. देन लैक ऑफ मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस, यू हैव टू कीप इन टच कि जी हाउ टू कीप द कार रनिंग. एक्चुअली पेट्रोल ख़त्म होने नहीं देना है. आप अगर मोटिवेशन उसकी चेंज हो रही है, उसकी चेंज कर रहे हैं, आप भी यहाँ दूसरे पॉइंट पे भी आप टोकन्स और उसके रीइंफोर्सर्स को भी आप चेंज करते रहते हो. लाइफ जो है वो इट्स नॉट एन सिंथिया रोबोट तो नहीं है ना. मतलब हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम बोर भी होते हैं. बाज़ दफ़ा हमारा भी दिल नहीं करता है कि यार हमने आज क्लास लेनी है, या हमने फ़लाँ को मिलना है, या हमने आज इंस्टीट्यूट जाना है. नहीं दिल कर रहा होता ना. तो यही सेम काम उन बच्चों के साथ भी तो है. लेकिन हमने उनकी मोटिवेशन उस तरीके से रखनी है, ताकि पेरेंट्स के लिए ईजी हो जाए केटर करना, कि हम इनको कहाँ पर कैसे लेके जाएंगे. फिर लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज और सपोर्ट, ये नहीं होना चाहिए है. आपने देख लेना है कि आपने अपने बच्चे को उस जगह भेजना है जहाँ पर उसको फुल सपोर्ट मिलेगी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सपोर्ट कि जी देर शुड बी सुपरवाइजर. सुपरवाइजर तो खैर हमारे ऊपर भी होता ही है, चेक कर रहा होता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सुपरवाइजर, आई एम टॉकिंग अबाउट द गैजेट्स एक्चुअली, कि हमारे पास वो रिसोर्स मटेरियल होना चाहिए है. अब अगर आटा गूंदना है आपने, तो आप आटा गूंदना क्यों सिखा रहे हैं? आप आटा गूंदने वाली मशीन क्यों नहीं ले लेते? आपने उसको पेड़ा बना दिया, जो फाइन दैट, लाइक दैट्स गुड. वो तो हम शुरू से सिखा रहे होते हैं प्लेटों के साथ. अब अगर बच्चा जो है, अगर आप कुकिंग के अंदर आना चाह रहे हैं, तो आप वो जो रोटी बाजार से वो जो मिल रही है, तवा मिल रहा है जिसमें आप पेड़ा डालें, यू जस्ट प्रेस इट एंड द रोटी इज गोइंग टू कम आउट, तो आप वो बना लें. आप गैजेट्स का यूज़ कर लें, ताकि ज़िंदगी स्किल बेस्ड हो, इंडिपेंडेंट हो और आसान हो. लिमिटेड एक्सेस हो गया. कल्चर एंड लैंग्वेज बैरियर, यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी, कि हमारे आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं ऑटिज्म के, वो देर इंग्लिश स्पीकिंग. तो आपने उनको वहाँ पर उस इन्वायरमेंट में सेट करना है जहाँ पर सराइकी और पंजाबी ना बोली जा रही हो, एटलीस्ट उर्दू बोली जा रही हो. दैट इज़ मोर बेनिफिशियल. ओहो, लेस देन 1 मिनट रह गया है. मेरा ख्याल है रादर आई स्टार्ट अहेड विद दी हाउ टू ओवरकम द चैलेंजेस. मैं आपको दूसरा दे रही हूँ लिंक, आप उसको ज्वाइन करें, फिर हम उस पर चलते हैं. अच्छा जी, हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस. टेलरिंग लर्निंग अप्रोचेस टू इंडिविजुअल नीड्स. जो बच्चे ने सीखना है उसका स्पेसिफिक आईपी बनाएंगे. यूज़ मोटिवेशनल इंटरव्यू टेक्निक्स, कि बच्चे को क्या चीज़ पसंद है, पेरेंट्स को क्या चीज़ पसंद है, और हम उस तरीके से
चीज़ें लेके चलेंगे। कनेक्ट इंडिविजुअल विद कम्युनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि हम जिस बच्चे को हम हैंडल कर रहे हैं हमने उसको आगे कहाँ पर भेजना है और किस तरीके से भेजना है, और वो आगे किधर जाएगा और क्या करेगा। खाली पेरेंट्स आ, की इंटरेस्ट पे हम नहीं जाएंगे। आपकी अपनी फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट होनी चाहिए है टू चेक कि हमारा जो बच्चा है वो कम्युनिटी में किस पॉइंट के ऊपर जाके सेट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम उसको बाहर नहीं भेज रहे तो फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम वाला जो एलिमेंट है वो किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। और सपोर्टिव एंड नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट, कोई ऐसा इन्वायरमेंट जो फ्रेंडली हो, फ्रेंडली ना हो बल्कि ज़्यादा, क्योंकि इन बच्चों को ज़्यादा सोशलाइजेशन पसंद नहीं है। तो जहाँ पर वो जाएं अपना काम करें और आ जाएं। जिस तरह अक्सर मैंने, एक तो मेरी फ्रेंड्स हैं उनके हस्बैंड जो हैं वो स्पेक्ट्रम पे हैं, तो उनके बारे में अक्सर वो अक्सर कहती हैं कि जो कहती हैं जी शाह जी बहुत अच्छे हैं जी, खामोशी से आते हैं अपना काम करते हैं और घर चले जाते हैं। तो वो समझ में आता है कि दे डू नॉट लाइक टू इन गेट इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स और ये और वो और गेम्स वगैरह उस टाइप की चीज़ें। देन मेजरिंग द प्रोग्रेस इन बेसिक लिविंग स्किल्स के ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट करेंगे। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनर आपका चलेगा। फीडबैक, रेगुलर फीडबैक विल बी कमिंग from the family and from the environment or from the place where you have launched the child or you plan to launch the child. अगर आपका बच्चा जो है वो किसी म्यूजिक टीचर के पास है क्योंकि उसने म्यूजिक सीखना है, तो फिर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर आप उससे फीडबैक लेंगे कि उसका वो वाला एलिमेंट कैसे चल रहा है। और फिर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस के बगैर तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि स्किल जो है वो बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा। और जब हमें पता चल गया है कि बच्चा जो है वो कुछ चीज़ सीख रहा है, तो उस पे आपने शोर हंगामा करना है। शोर हंगामे का मतलब ये है कि उस पे पार्टी थ्रो करनी है। आपने सर्टिफिकेट्स और बैजेस उस बच्चे को देने हैं। उसकी पिक्चर जो है वो आपने बाहर वॉल पे लगानी है कि इस वीक या इस मंथ ये 2-3 बच्चे जो हैं इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, ताकि पेरेंट्स लोग आते जाते देखें, आप खुद देख लें। खैर मैं अपनी बात तो नहीं करूँगी, आई डोंट लाइक कि मेरी पिक्चर्स वगैरह इधर उधर हों, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं दे लाइक कि उनकी पिक्चर्स जो हैं वो फोरफ्रंट पे आए तो दे फील गुड। ऑब्वियसली आय वाला कंपोनेंट आता है ना, कि हम खुद हमें चाहिए है। तो वो वाला जो आई कंपोनेंट है वो हम पिक्चर लगा के बैज बना के क्लैपिंग करवा के मंथली बेसिस के ऊपर या 15 डेज की बेसिस के ऊपर अगर हम वो छोटे छोटे रिवॉर्ड और स्किल्स को इन्हांस करेंगे, तो हमारा जो ग्राफ है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारा गोल डायरेक्टेड हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी। और उससे ये होता है कि बाकी बच्चे जो हैं वो देखते हैं और वो भी मतलब उस चीज़ से बहुत एप्लीकेबल होते हैं कि अच्छा यार उसको मिला है तो मेरी भी आनी चाहिए, मुझे भी वो बैच मिल जाना चाहिए। वो बैच जो एक 7 बच्चों की पिक्चर लगी हुई है और बैच जो है वो मूव कर रहे हैं 1 2 3 में, तो वो ज़रा फोर्थ बच्चे के ऊपर भी आ जाए तो आप उसको मज़ीद अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें। जिन चीज़ों पे हमें ख़ास फोकस करना है वह प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जिसके लिए मैंने आपको जर्नल का बताया। इमोशनल रेगुलेशन, आपको मैंने जर्नल का बताया था, चाइल्ड हैज़ टू ड्रॉ और हैज़ टू राइट, कि मुझे ये इशू आया था उसे मैंने ये काम किया था। सोशल अवेयरनेस के लिए हम सोशल स्टोरीज का इस्तेमाल करेंगे। डिसीजन मेकिंग के लिए हम सोशल स्टोरीज और जर्नल को दोनों इकट्ठे को लेके चलेंगे। फिर ट्रांजिशन है जी, अभी जो हम स्केल डिस्कस करेंगे उसमें ना 3 ट्रांजिशंस उन्होंने बताई हुई हैं अभी लाइफ स्केल्स की। नंबर 1 इज फ्रॉम 12 to 16, हुआ बिटवीन मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल। देन देर इज अ लाइफ एक्सप्लोरर्स है जो 17 से 22 की एज में है, जूनियर टू सीनियर हाई स्कूल वाली बात आती है। और फिर लाइफ सीकर्स हैं जो 22 ईयर्स की एज के बाद चले आ रहे हैं। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे डिस्कस करनी थी कि जी अक्सर आज कोई मेरे से पूछ रहा था कि जी कितना ऑटिज्म कितना ठीक हो जाता है। अब अगर आप पेरेंट्स से पूछो तो वो कहते हैं कि जी ठीक है, मतलब अल्लाह का शुक्र है जी, काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, ये जुमला हमें सुनने को आता है। अब आई डू एग्री विद दिस सेंटेंस ऑल्सो, क्योंकि अगर हम
नॉर्मल बच्चों की बात करें तो वो भी कहते हैं हाँ जी ठीक है जी, चल रहे हैं जी, कर रहे हैं जी, ठीक है जी, बी ग्रेड आ जाता है जी, पास हो जाएगा, अच्छा ठीक है जी, 30,000 की नौकरी मिल गई है या 20,000 की नौकरी मिल गई। अगर हम ये वाला कंपोनेंट इस तरीके से इन बच्चों के लिए देखें तो वी आर नॉट एट अ, लाइक वी आर एट अ सेफर एंड ऑल्सो। लेकिन जो चीज़ें हमने मॉनिटर करनी है वो ये कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि अगर हमें किसी बात की फ्रस्ट्रेशन है और वो कह रहे हैं कि जी लीव मी अलोन फॉर 1 आवर, तो आपको अपना पता है कि जी अगर आपको गुस्सा चढ़ जाता है, यूल गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विद द म्यूजिक, या आपको गुस्सा चढ़ रहा है तो यूल गो टू गो एम्पोरियम कि जी मैंने अकेले जाके आइसक्रीम खानी है, या मैंने अपनी फ्रेंड को मिलना है, या मैंने पार्टी थ्रो करनी है, कि आपने अपना मूड और जो भी चीज़ आपको तंग करी है आपने इसको करना है। हम सब लोगों का अपने मी टाइम का पता होता है। यहाँ पर हमने उनको सिखाना है कि जब वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आएगी बेटा, तो आपने अपना मी टाइम किस तरीके से इंजॉय करना है कि आपकी कम्युनिटी, आपकी जो जॉब है वो भी ख़राब ना हो, आपके पेरेंट्स भी परेशान ना हो, और आप अपने मी टाइम को इंजॉय करके बाहर आ जाए। लाइक हमारे पास यहाँ पर जो 3 बच्चे हैं उनको हमने सिखाया हुआ है कि जब आप किसी बात पे उदास हैं तो आप कह दें कि मैं भी काम नहीं कर रहा, आई कम बैक विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट जाओ, जो करना है करो, 15 मिनट्स के बाद आ जाओ। और 15 मिनट टक टक घड़ी के मुताबिक 15 मिनट्स के बाद जो है वो आ जाता है कि जी मैं आ गया हूँ, चलो काम करते हैं। आप उस वक्त तो कुछ नहीं कहते क्योंकि उसने उस वक्त काम करना है, अपनी जॉब पे आया है, उसको जॉब करनी है। लेकिन उसके बाद आपने जब जर्नल राइटिंग लिखवानी है तो आपने इस पॉइंट को पिकअप जरूर करना है कि बेटा व्हाट हैपेंड, व्हाट मेड यू डिस्टर्ब। अब यहाँ पर जो ये काम हो रहा है उसके लिए हमें रेगुलर काउंसलिंग चाहिए है, हमें रेगुलर ओटी भी चाहिए है, हमें ट्रस्ट बिल्डिंग, केयर गिवर्स को, जो पेरेंट्स हैं उनको आपने बताना है। हमें ना हमें ना पेरेंट्स के साथ बेसिकली ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू द चिल्ड्रन। क्योंकि ना बच्चे तो दे आर लाइक ट्रीज ना, आप उनको जिस तरीके से आप उनको कटिंग करोगे उस तरीके से रेज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स जो है ना वो वाली शाखें लेके आए होते हैं जिनको आप ट्रिम कर ही नहीं सकते हो। उनको बार बार आप उनको काउंसल करना पड़ता है, उनको बार बार बताना पड़ता है कि एजुकेशन इतनी रहेगी, बिहेवियर इतना रहेगा, सेंसरी इश्यूज को हम इतना डील कर सकेंगे, स्पीच जो है वो इतनी फंक्शनल रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी, सोशलाइजेशन इतनी रहेगी, इससे ज़्यादा वो मूव नहीं करेगी। सो बेसिकली कोलैबोरेटिंग विद द पेरेंट्स इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बच्चों ने जाना तो पेरेंट्स के पास है ना, उसी फैमिली में जाना है, उसी एक्सटेंडेड फैमिलीज में जाना है। और जब तक हम पेरेंट्स की ट्रस्ट के ऊपर काम नहीं करते, उनकी एजुकेशन पे काम नहीं करते, हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। सो पेरेंट्स की काउंसलिंग और ग्रुप काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग से नहीं, ग्रुप काउंसलिंग से। हमारे यहाँ पर जब पेरेंट्स सब मदर्स इकट्ठे होकर बैठती है ना, तो वो जब एक दूसरे से बातें कर रही होती है ना, तब उनको पता है अच्छा तुम्हारा बेटा ये है, अच्छा तुम्हारी बेटी ये है, अच्छा मेरी बेटी, हमें एक सपोर्टिव कंपोनेंट जो है वो मिल जाता है। तो वो आपने करना है। फैमिली इसलिए इंपॉर्टेंट होती है जी क्योंकि वो हमें बता देते हैं कि जी फलां फलां चीज़ के ऊपर इसका मूड ऑफ हो जाता है और फलां फलां चीज़ इसकी पसंद है, सो वी नीड फैमिलीज। फैमिली ही उसको जनरलाइज कराएगी। हर दफ़ा आप थेरेपी से उठ के एम्पोरियम तो नहीं लेके जा सकेंगे ना, हर रोज़ आप तो उसको ग्राउंड में नहीं लेके जा सकेंगे, वो पेरेंट्स ने लेके जाना है ना, वहीं पर स्किल बिल्डिंग होनी है। तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पेरेंट्स को हम इन्वॉल्व कर लें, हाँ, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये बर्न आउट हो जाता है। बर्न आउट बिल्कुल वैसे होता है जैसे कि एक न्यूली मदर हुई है और उसको पहले 6 माह उसके साथ जो बर्न आउट होता है ना, एग्जैक्टली उससे डबल बर्न आउट इन लोगों के साथ हो जाते हैं पेरेंट्स के साथ। आपको सपोर्टिव काम देना है। और आई यूजली व्हेन द मदर्स कम आई यूजली स्टैंड अप एंड ग्रीट देम कि जी लाइक सल्यूट टू यू, मतलब अल्लाह आपका एग्जाम ले रहा है एंड लाइक आई जस्ट सल्यूट टू यू कि जी आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो कहती नहीं जी नहीं मैडम आप बहुत अच्छा। मैं कहती हूँ नहीं जी हमारे पास तो वो मतलब 4-5 घंटे के लिए आ रहा है ना। लेकिन जो स्ट्रेस आप ले रही हैं, नॉट ओनली स्ट्रेस ऑन द बेस्ड ऑफ द चाइल्ड, द स्ट्रेस इज कमिंग फ्रॉम द इन लॉज ऑल्सो, द चाइल्ड, द स्ट्रेस इज कमिंग फ्रॉम द नेबर्स ऑल्सो। नेबर्स कह रहे थे आपके बच्चे ने ये कर दिया, आपके बच्चे ने वो कर दिया, मतलब आई मीन। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग और उनकी ग्रूमिंग और उनकी रेजिलेंस के ऊपर जो है ना काम जरूरी है। अगर आप नेट खोल के देखें तो अब जो है बहुत सा काम जो है वो पेरेंट्स की वेल बीइंग के ऊपर हो रहा है।
ऑटिज्म पे जितनी रिसर्च होनी थी वो हो रही है। अब तो ज़्यादातर मेडिकल साइड पे वो लोग चले जाना शुरू हो गए हैं। आ, लेकिन ये है कि पेरेंट्स की ग्रूमिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू फैमिलीज, फैमिली सेंटर्ड केयर आप दे सकते हैं, एजुकेशन एम्पावरमेंट, एड्रेस ए केयर बर्डन एंड बिल्ड और स्ट्रेंथ्स। वो इसी के आपने उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनके बर्नआउट्स पे काम करना है, जहाँ पे वो कहेंगे जी ये काम नहीं हो रहा वहाँ पे आपने काम करवाना है। कोलैबोरेटिव मीटिंग तो जी चलेगी। ये नहीं हम कह सकते कि जी अगर बच्चा जो है वो जॉब पे चला गया तो उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है या पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत नहीं है या उसको किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं मालूम, क्योंकि हम जब न्यूरो डाइवर्सिटी डील करेंगे तो हमें उसमें ड्यूल्स डायग्नोसिस को भी फेस करना पड़ जाता है। मतलब जिस तरह अक्सर कुछ क्लाइंट्स आते हैं कहते हैं जी बस जी नींद नहीं आ रही जी हमें। तो हम सबको पता है कि नींद इशू नहीं है। असल में नींद के पीछे जो कंपोनेंट है वो इंसोम्निया इज वन ऑफ द सिम्टम्स, यस, बट दैट सिम्टम इज फाउंड इन मेनी ऑफ द डिसऑर्डर्स आल्सो, वी हैव टू ट्रीट दोज। सो हमने एक मतलब खाली डिप्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन विद एंजाइटी है। तो इसी तरह खाली ऑटिज्म नहीं आएगा, ऑटिज्म के साथ और भी चीज़ें आएंगी। जब प्यूबर्टी हिट करेगी और हार्मोन्स जब बोलेंगे तो वो क्या एक गाना हुआ का था, बुए बारियां ते नाले कंधा टपके, तो वो वाली बात है कि जब प्यूबर्टी हिट करती है ना तो फिर पेरेंट्स को वाकई उठ के सलाम करना बनता है, क्योंकि वो सब चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन बीइंग अ थेरेपिस्ट आपको उन सब चीज़ों का रेजोल्यूशन पता होना चाहिए। ये है जी कार्ड्स जो हम इनके लिए यूज़ करते हैं। आपने उनको लगाना है, उनको बताना है। ये एग्जैक्टली वही वाले कार्ड्स हैं जो हम शुरू में बच्चों के साथ पेक्स में भी हम यूज़ कर रहे हैं और बच्चों को वैसे भी सिखा रहे हैं कि उन्होंने मील कैसे प्लान करना है, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से उठना है, क्या करना है। बिकॉज देर विजुअल्स, विजुअल्स में जितना हम उसको इस्तेमाल करेंगे वो उतना ही बेहतर होगा। ओके जी, वी आर डन विद दिस। आपने भी कोई क्वेश्चन पूछना है पूछें। Unmute your mic and you can ask me whatever you want to. नो मैम। अच्छा बोल तो मैं रही थी, थका गई है। अच्छा नहीं लेट मी। मैम, गला खराब है। ओहो, आप जी वो लें जी क्या कहते हैं, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। जिंजर, जिंजर इज वेरी गुड। ओके ओके मैम। जी, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू आल्सो। आप इसको ये देख लीजिएगा। ये एक स्लाइड है जहाँ पर उन्होंने डिफरेंट तरीके से बताए हुए थे कि स्किल्स, स्ट्रेंथ्स, प्रेफरेंसेस, इंटरेस्ट, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हम उनका आईपी प्लान किस तरीके से बनाते हैं, देन वी मेक देम डू द डिफरेंट जॉब्स जहाँ पर भी वो जिस तरीके से भी वो कर सकें। देन आई एम गोइंग टू शो यू अदर वन। ये वो वाला है जो आप लोगों ने इसको सॉल्व करके आपने मेरे साथ शेयर करना है। इसको आराम से पढ़ें, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आप बेशक अपने आप को इमेजिन करके आप इसको फिल करेंगे। आप लोग अपने आप को 17 या 22 पे रख लें या लाइफ सीकर्स के उसके अंदर रख लें और ये वाले सारे पॉइंट्स हमने करियर, सेल्फ डिटर्मिनेशन, हेल्थ, पीयर, प्लेजर, स्कूल, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया हुआ है। रेटिंग्स हैं इसकी, नंबर 1 इज़ दैट यू कैन नॉट परफॉर्म अ टास्क एंड नंबर 5 इज़ दैट यू कैन परफॉर्म अ टास्क वेरी वेल। और ये इसकी स्कोरिंग है, ये चार्ट है, ये इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से। आप लोग अगर मेरे से शेयर करेंगे इंडिविजुअली, ये आपने खुद अपने आप को पहले इमेजिन करके करना है और उसके बाद फिर आपने आ, कोई आपके पास बच्चा है वो, या कोई अपना सिबलिंग है उसको, या कोई बच्चा जिसको आप समझ रहे हैं आपके जहन में कोई आता है, उसको लेके आपने इसको फिल करेंगे और फिर आप इसकी स्कोरिंग करके आप फिर मेरे साथ इसकी ये फंक्शनल स्किल्स असेसमेंट आप मेरे से फिर शेयर करेंगे। डेमोस्ट्रेट द चॉइस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी है, एबिलिटी टू रिक्वेस्ट फॉर द हेल्प कि मेरे से नहीं हो रहा मेरी हेल्प करो, चॉइस मेकिंग लाइफ एक्सप्लोरर्स में कितनी है, लाइफ सीकर्स में कितनी आ रही है, फिर हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर लाइफ अवेयरनेस में कितनी है,
उठना बैठना, किचन में आप जा रहे हैं या कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं तो आपकी ग्लासेस, आपके ग्लव्स वगैरह, वो सब चीज़ें, लॉकिंग्स वगैरह, हेल्थ एंड सेफ्टी, लाइफ एक्सप्लोरर्स की, लाइफ सीकर्स की, तीनों की जो है वो सब उसमें उन्होंने डिफरेंट बताई हुई है। आपने बस जो सा भी, अगर आपका दिल चाहे तो आप जो है वो तीनों आप सॉल्व कर सकते हो इंडिविजुअली, अलग अलग करके, ताकि आपको पता चले कि लाइफ सी अवेज में आपने क्या करना है, लाइफ एक्सप्लोरर्स में आपने इसकी स्कोरिंग कैसे करनी है। और ये इसकी की रेटिंग दी हुई है। और यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट लेवल आएगा, यहाँ पर इसका टोटल स्कोर आएगा, और फिर आप मेरे से इसको शेयर कर लीजिएगा। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो यू गोइंग टू आस्क मी देयर एंड देन इन द ग्रुप, वेन एवर आई एम फ्री आई एम गोइंग टू गेट बैक टू यू। हेल्थ एंड सेफ, वो सारे 7 पॉइंट्स जो हम लोगों ने पहले अभी डिस्कस किए थे, वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं। सो ट्राई कि आप मुझे थर्सडे या, हाँ मोस्ट प्रॉबेबली थर्सडे तक मुझे देंगी तो मैं फ्राइडे तक इसको एनालाइज करके फिर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट में शेयर कर सकूंगी। कोई क्वेश्चन, या हमेशा की नमाज पढ़ने चलें? कोई चीज़ आपको नहीं आएगी ना, आपने प्लीज़ मेरे से पूछ लेना है। यू विल नॉट वेट फॉर नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है। ठीक है मैम, हम ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करके फिर आपसे पूछ लेंगे। हाँ जी, कहीं कोई इशू होगा यू जस्ट स्क्रीनशॉट लगा के आपने बस बता देना है कि जिसको यहाँ पे कैसे करना है, क्योंकि ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये पूरा का पूरा ही शेयर कर रही हूँ। ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए, आप खुद अपने आप को रख के करोगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। जहां पर होगी तो वो फिर मैं तो हूं ना। तो जी जी ओके सैरिश, थैंक यू। चलिए जी, फिर हम चलते हैं जी। नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू जी, थैंक यू फॉर कमिंग। और अब हम इसको बंद करते हैं, फिर नमाज के लिए चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज।